कुछ नया रचवाया, नया नया सिखवाया। ना तू जाने ना हम जाने आगे क्या होगा। तूने यहाँ सबको ब्रह्मा बनाया है, सृष्टि बनाने वाले। तूने क्या ये खेल रचाया, क्या ये खेल रचाया। एक है हम सभी फिर भी तूने खुद को जानने के लिए सबको अलग है दिखाया। कैसी तेरी माया, कैसी तेरी माया। सब जगह रंग अलग है, सब जीवों के स्वभाव अलग है। सोच अलग है, एहसास अलग है, विचार अलग है, विश्वास अलग है। जो कर रहे अनुभव अलग है। पता है सबको एक है हम सभी, एक ही सब है, सब में एक ही। एक ही सब है, सब में एक ही। भूलते रहते हैं ये बात हम सभी, फिर माया के फेर में आ जाते नए आयाम और नई कल्पना से कुछ नया ही बन जाता। जिसका कोई और ना छोड़ इसके पहले कोई ये जाने, ब्रह्मांड विस्तार होता जाता। ब्रह्मांड विस्तार होता जाता। हे सृष्टि बनाने वाले, तूने क्या ये खेल रचाया, क्या ये खेल रचाया। एक है हम सभी फिर भी तूने खुद को जानने के लिए सबको अलग है दिखाया। कैसी तेरी माया, कैसी तेरी माया। मन को बनाया जैसा बवंडर कोई जान न पाया, एक पल में रहता यहाँ पर दूसरे ही पल कहीं और ले जाए। बुद्धि और विवेक उस पर बना के हर तरफ माया, जाल रचवाया। कैसे कंट्रोल करे इस माया को कोई समझ ना पाया। कोई समझ ना पाया। तेरा कोई नहीं, तू चाहे सबको, सबकी होती यहाँ इच्छा पूरी। कोई साचे तेरा वो है प्यारा। फिर लगे कोई और भी है प्यारा। जिसने है जाना जितना तुमको, उतना ही खुद को जान है पाया। मस्त है तेरी माया। ये सृष्टि बनाने वाले, तूने क्या ये खेल रचाया। क्या ये खेल रचाया। एक है हम सभी फिर भी तूने खुद को जानने के लिए सबको अलग है दिखाया। कैसी तेरी माया। जय सिया राम पवन सिंह जी, सुनील जय सिया राम। हेलो छोटू। आत्मबंधन सर, आत्मबंधन मैम, आत्मबंधन डिवाइन सोल फैमिली। आत्मबंधन। सर आप सर आपके आपके इस नए सॉन्ग पे एक दोहा याद आ गया, कबीर जी का, बोल दूं? अब आप कौन से रुकने वाले हो? भड़का दो। कबीरा कुआं एक है, पानी भरे अनेक, कुंभ में ही भेद है, पानी सब में एक। यही आपने इसमें बोला कि सभी के शरीर अलग अलग है, लेकिन सभी के अंदर पानी, वही आत्मा तो सेम है सर।
तो ये करते करते मुझे ना वो कबीर जी का दोहा घूम रहा था, तो मैंने कहा ये क्या कबीर जी ने भी बोल दिया था क्या? अरे पहले बताना था ना। वो नहीं मुझे पता, लेकिन इस गाने पे थोड़ा सा बिल्कुल सेट बैठा था, इसलिए मैं बोल रही कोई बात नहीं। तो प्रणाम, सबको प्रणाम सर, प्रणाम मैडम। प्रणाम, गुड इवनिंग एंड गुड मॉर्निंग जो बाहर से ज्वाइन हो रहे हैं और प्रणाम गुड मॉर्निंग मॉर्निंग कनाडा से ज्वाइन हो रहे हैं। प्रणाम सर, प्रणाम मैडम। प्रणाम, नमस्ते सभी को। वंदन मैम, आपको वेल जी, नमस्ते सरोज जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो कैसी चल रही है लाइफ? नमस्ते सर, नमस्ते मैम। नमस्ते। और जो नए ज्वाइन हुए उनको भी बहुत बहुत प्यार और बहुत बहुत उनका स्वागत है अपनी फैमिली में, आपकी खुद की फैमिली में। नमस्कार दिनेश जी। नमस्कार जी, सुनील सर। नमस्कार सभी को। नमस्कार मैडम को नमस्कार। तो आज हमारे साथ नए जो जुड़े हों, उद्धव जी भोसले हैं और पल्लव जी हैं। वेदना जी कल भी थे। सो उद्धव जी, आप कुछ बताना चाहेंगे अपने बारे में, ध्यान के बारे में, अपना थोड़ा हाँ introduction? हाँ, मैं ना मतलब पीएमसी हिंदी है ना, उसमें मैं भी मतलब ध्यान वगैरह मेरा चालू है 1 साल से। 1 साल मतलब ज़्यादा ही हुआ है। तो जिधर भी उनका वो मेडिटेशन का जो प्रोग्राम रहता है ना, ये तो उधर मैं जाता था। मतलब जैसे ऋषिकेश में भी था, तो उधर भी हर साल मैं जाता हूँ ऋषिकेश अच्छा, में। हाँ, जहाँ जहाँ भी रहते हैं ना तो जाता हूँ। सोमनाथ में भी गया था। बहुत अच्छी बात है। हाँ, तो वो डेली मेडिटेशन मैं भी सुबह करता हूँ। तो है, उसमें बहुत सारे रिजल्ट है। और आपका परसों राइजिंग स्टार में आप आए थे ना, कल, तब मैंने आपका सेशन देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मुझे आपकी लिंक भी मिली थी। हाँ यस, हाँ, तो इसके लिए मैं बोला कि ठीक है, आप ज्वाइन हो जाते हैं आपके साथ भी थोड़ा। बिल्कुल और बिल्कुल, बहुत बहुत स्वागत है। ये सब हमारी फैमिली मेंबर्स है यहाँ पे। यस तो ये सब डिवाइन सोल फैमिली जो परमानंद के यस यस कुछ पा चुके हैं, कुछ करीब हैं, कुछ की साइकिक पावर्स ओपन हो रही है, सब अपने पुराने स्वरूप में आ रहे हैं जब उन्होंने बहुत ध्यान साधना की थी। यस यस, यस, ये वाइब्रेशन भी फील होती है मुझे यहाँ पे। मतलब जैसे ही ग्रुप ज्वाइन किया तो वाइब्रेशन पे मुझे भी फील हो गया कि कुछ तो अलग है इधर। यस। अच्छा लगा। यहाँ पे जब आप ज्वाइन होते हो तो आप बाहर अगर कहीं पिरामिड में ध्यान किया है तो 1 लाख 2 लाख की वाइब्रेशन होगी। यहाँ बराबर। पर यहाँ पर आपको न सिर्फ करोड़, न बिलियन, ट्रिलियंस की वाइब्रेशन है यहाँ पे। यस यस यस, यस, थैंक यू। थैंक यू मुझे शामिल करने के लिए आपके ग्रुप में। ये 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 तो पूरा बता रहा हूँ, पूरा ब्रह्मांड हमारा है। यस। हम तो सोच रहे हैं कि बाकी के कहाँ रह गए, हाँ जो अभी हमारे ब्रह्मांड में क्यों नहीं आए वो। हाँ, यस यस, वो सब हमारे फैमिली मेंबर है जो आगे पीछे ज्वाइन होंगे। यस। नमस्ते ये सर। नमस्ते जी, पूनम पांडे जी। ये पूरा 5D का टिकट वाला ग्रुप है जो अभी से 5D में शिफ्ट हो जा रहे हैं। हाँ, हेलो अस्मत जी। Hi, how are you? आई एम गुड, हाउ अबाउट यू? Hello, Smachi. Good, good. Namaste, Poonam ji.
नमस्ते सर, नमस्ते मैम। नमस्ते जी। पूरी सोल फैमिली को बहुत बहुत प्रेम। आपको भी मैम बहुत प्रेम हमारे तरफ से। थैंक यू हमारी मैम। तरफ से हमारी तरफ से तो बहुत हमारे थैंक साथ यू, एक्सपर्ट थैंक यू। या पूनम पांडे जी हैं, सुषमा जी, अवेशा जी हैं, सुनील सर हैं, भारती जी हैं, गीता जी, आकाश जी हैं, अंजना जी, अनुपमा जी है, अरुणिमा जी है, भाग्यश्री जी हैं। नाम ऊपर नीचे होते जा रहे हैं तो हो सकता है एक दो मिस हो जाए। इंदिरा जी हैं। जैसे जी कैसे हैं? इंदू जी हैं, जस्सी जी हैं। नमस्कार मैम, जस्सी, आपका नमस्कार सर। तिलक कहाँ बढ़िया। गया? तिलक हाँ कहाँ जी। गया? किरण जी हैं, कृष्णा जी हैं, फिर कुछ जी है, मंजू जी है, वो मीनाक्षी जी वो हैं। तो मुझे को बताया जी। अच्छा, मीना शर्मा जी हैं, पुनिया जी हैं, पल्लव जी हैं, कोपन सिंह जी है, रजनी जी है। रजनी जी नमस्ते, आपके लिए स्पेशल। हमारे साथ रश्मि जी हैं, यूएस से भी। नमस्ते अ, सर। नमस्ते। सरोज जी हैं, उद्धव जी हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं आज के मेडिटेशन की। देखते हैं हमारी सोल ने आज हमारे लिए क्या चूज किया है। कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाइए ताकि आप भूल जाएं कि आप बॉडी में हैं। तीन गहरी सांसें। जब आप गहरी सांस लेते हैं तो कुछ सेकंड के लिए होल्ड करिए सांस को बीच में लेने के बाद, ताकि आपके माइंड को ऑक्सीजन ना मिले और आपका माइंड को सिग्नल मिल जाए कि उसको शांत रहना है। फिर आप गहरी सांस छोड़ दीजिए। आप चाहें तो मुझसे भी छोड़ सकते हैं अगर आपकी सांस रुक जाए तो। हमारा मंत्र बोलिए। मैं शरीर नहीं, आत्मा हूँ। आत्मा ही परमात्मा है। परमात्मा अनकंडीशनल लव हो, प्रेम है। हम भी प्रेम है। भौतिक संसार में, फिजिकल रियलिटी में हम अनुभव लेने के लिए आए और परमात्मा हमारे द्वारा अपनी बनाई हुई इस ब्रह्मांडों का अनुभव ले रहे हैं। हम सभी ऑलरेडी पेड ट्रिप पे आए ऊपर से अनुभव लेने के लिए कि हम अलग अलग सिचुएशन को कैसे अनुभव करते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं, अलग अलग बिलीफ सिस्टम के साथ उस पर कैसे रिएक्ट करते हैं। और ये सारा अनुभव हमारे थ्रू जो भी लेते हैं, हमारी सोल लेती है। और सोल कुछ नहीं, आत्मा कुछ नहीं, बस परमात्मा है। परमात्मा ये सारे एक्सपीरियंस ले रहे हैं। वो हर चीज को अलग अलग तरह से जानना चाहते हैं कि अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है फिजिकल रिलेटिव में
हम उसको कैसे टैकल करेंगे, कैसे वहां पर न्यूट्रल रह सकते हैं, कैसे वहां पर अनकंडीशनल लव में आ सकते हैं, कितना जल्दी आ सकते हैं, किस तरह के हमारे इमोशंस होंगे, किस तरह की फीलिंग्स होगी, किस तरह के थॉट्स होंगे, किस तरह के बिहेवियर पैटर्न्स हमारे होंगे, किस तरह की एनर्जी स्टेट होगी हमारी। ये सारी चीजें जो भी है सब रिकॉर्ड हो रही है। और अल्टीमेटली सारे अनुभव लेने के बाद अगर हमें लगता है कि हमने अच्छे से सीख लिया है, अनुभव ले लिया है, नेगेटिव भी ले लिया है, पॉजिटिव भी ले लिया है, और अब हमारे अंदर कोई फियर नहीं उससे रिलेटेड, अब हम विचलित विचलित नहीं हो रहे हैं, न्यूट्रल हैं, फिर हम अनकंडीशनल लव में आ सकते हैं। फिर हमें उस घटना के होने न होने से अनुभव हो रहा है या नहीं हो रहा कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। फिर हम अनकंडीशनल लव में जा सकते हैं जो कि हमारा मूड से होता है। और जब तक किसी भी सिचुएशन में हम अपने मूल स्वरूप में नहीं लौट आते हैं तब तक हमारा उस अनुभव के लिए एक मिसअलाइनमेंट रहता है, और कहीं ना कहीं हमारा एक एक्शन बन जाता है, कर्मा बन जाता है कि जब तक उस सिचुएशन में हम न्यूट्रल नहीं हो जाते हैं, अनकंडीशनल लो में नहीं आ जाते हैं, उस सिचुएशन जब भी होती है हम उसी तरह से शांत रहते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो आनंद हमारा वैसा का वैसा ही बना होता है। तो वो जो हमारा कर्मा है, जो एक्शन है, वो वहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, और वो हमारे बैगेज से निकल जाता है कि अनुभव हमने कंप्लीट कर लिया। तो कर्मा कभी भी पनिशमेंट नहीं है। कर्मा हमेशा ये दिखाता है कि अगर अभी भी आपकी जिंदगी में ऐसी सिचुएशन आ रही है जो आप प्रिफर नहीं करते हैं, जो आपको पसंद नहीं आ रही है, तो इसका मतलब सिंपल सा है, अभी भी आप मिसअलाइंड हो। मिसअलाइनमेंट का मतलब है अभी भी आप अपनी सोल से अलाइन नहीं हुए, अपने मूल स्वरूप से अलाइन नहीं हो। और जिस दिन आपके कोई भी आपकी जिंदगी में होना है, आपका आनंद बना लेता है, आप न्यूट्रल रहते हो और अपने मूल स्वरूप में बने रहते हैं, उसके बाद आपके करीब करीब सारे अनुभव वहीं पे खत्म होने लगते हैं। और अगर कोई नई अनुभव भी आते हैं तो आपको ये मालूम होता है कि इसको कैसे टैकल करना है, क्योंकि हर कर्मा क्रिएट कर एक्शन कंप्लीट करने के बाद उसके पीछे जो आपकी वाइब्रेशन ब्लॉक होती है वो भी अनलॉक हो जाती है। और जब वो आपकी वाइब्रेशन अनलॉक होने लगती है तो वो आपकी चेतना का हिस्सा बन जाती है, आपकी खुद की वाइब्रेशन का हिस्सा बन जाती है। तो सिचुएशन जो भी हो आप इससे कभी भी नीचे नहीं आते हैं। मतलब ये मान लीजिए कि वो आपकी लिमिट जो है वाइब्रेशन की वो और ऊपर सेट हो जाती है, और जितनी ज्यादा आप वाइब्रेशन हाई सेट करोगे, और कई बार तो ये भी पॉसिबल है कि आप अपनी वाइब्रेशन को फिजिकल रियलिटी के बियॉन्ड भी ले जा सकते हैं। और जिस दिन आप फिजिकल रियलिटी के बियॉन्ड बियॉन्ड चले जाते हैं, अपने लिमिट को सेट कर लेते हैं, अपने सारे डर के ऊपर काम कर चुके होते हैं, अपने सारे लिमिटिंग बिलीफ के ऊपर काम कर चुके होते हैं। लिमिटिंग बिलीफ कुछ नहीं होता है, आपकी कर्म होते हैं जो आपके अनकॉन्शियस माइंड के अंदर रहते हैं। तो जिस दिन आप उनको कंप्लीट करने देते हैं, आपकी वो वाइब्रेशन फिर कभी नीचे नहीं आती है। और फिर आपको भौतिक संसार में जो भी आपको अनुभव लेना है, आपको इतना फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आप अच्छा बुरा इन सबसे काफी दूर हाई वाइब्रेशन में जा चुके होते हैं। और यही हमारा टारगेट होता है। और जिस दिन आपकी वाइब्रेशन बढ़ जाती है उसके बाद आपको फिर पीछे नहीं देखना पड़ता। और जितनी आपकी वाइब्रेशन बढ़ती है तो न सिर्फ आप बल्कि, क्योंकि पूरा ब्रह्मांड हमारे अंदर है, और जब आपकी वाइब्रेशन हाई हो चुकी है, मान लो आपकी वाइब्रेशन 3 लाख के ऊपर पहुंच गई है, तो इसका मतलब ये होता है पूरा ब्रह्मांड आपके अंदर जो है उसकी वाइब्रेशन भी 3 लाख के ऊपर होगी। तो आपकी जिंदगी से वो सारे लोग जो कि फियर बेस में रहते हैं, जो आपको प्यार नहीं करते हैं, जो आपके साथ में कंपटीशन करते हैं या आपको भला बुरा कहते हैं, ऐसे सारे लोग आपकी जिंदगी से अपने आप, क्योंकि उनकी वाइब्रेशन अलग है, ये क्वांटम साइंस है, वो अपने आप आपकी रियलिटी से दूर जाने लगेगी।
और अगर आपको वो दिख भी रहे हैं तो भी वो आपको न्यूट्रल दिखेंगे। वो सिर्फ वैसे ही होगा जैसे कि आप किसी को सीसीटीवी कैमरे के अंदर देखना, यानी वो जो एक्शन करेंगे वो तो आपको दिखेंगे, लेकिन आपको पता होगा कि ये अब हम पे इम्पेक्ट नहीं डाल सकते हैं। और वो बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा जैसे सीसीटीवी पे है, वो आपको जो भी एक्शन करेंगे आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। और आपको इतना विश्वास रहेगा कि मेरी वाइब्रेशन इतनी हाई हो चुकी है कि अब ये मेरा कोई इम्पेक्ट नहीं डाल सकते हैं। ये आपके अंदर ऑलरेडी इनबिल्ट कॉन्फिडेंस आ जाता है और आप कभी सोचते नहीं है। हालांकि मैं जब बोल रहा हूँ सीसीटीवी का, लेकिन रियलिटी में आपके सामने ही रहेंगे वो, लेकिन बिल्कुल ऐसा होगा जैसे सीसीटीवी पे है। मतलब आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। तो ये फायदा होता है जब आप अपनी वाइब्रेशन को और हाई कर लेते हैं। और जितनी आप लिमिटिंग बिलीफ के ऊपर काम करते हैं, आपकी बॉडी की जितनी भी डिजीज हैं वो एक एक करके और आपको बाई बोल देती है जब आप उनसे रिलेटेड लेसन कंप्लीट कर लेते हैं और अपनी बॉडी को डिटॉक्स कर लेते हैं। तो फिर आपको कोई डिजीज नहीं रहती, चाहे वो कैंसर हो या किसी भी तरह की बीमारी हो। तो आप एक बार हील हो जाते हो उससे, एस्ट्रली आप उसको क्लीन कर देते हो। अगर आप उनसे रिलेटेड जो सिचुएशन है उसमें न्यूट्रल रहना शुरू कर देते हो। लेकिन आपको एक बात और याद रखना है, जब आपकी हाई वाइब्रेशन बहुत ऊपर चली जाती है तो आप जो भी बोलते हो तुरंत होने लगता है। तो आपको बहुत केयरफुल रहना है, स्पेशली अपनी हेल्थ के बारे में। आपको कोई ऐसी बात नहीं बोलना है कि वो आपके जीवन में हो जाए। तो ये चीज आपको बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि जो आप जैसे ही आप उस एनर्जी स्टेट में सोचते हो वो चीज होने लगती है। तो जब मैं कहता हूँ वो चीज होने लगती है, तो वो चीजें होने लगती है जो कि आपकी नीड होती है, जिसकी आपको आवश्यकता होती है। आपकी कोई वांट्स, कोई इच्छा है और वो आपकी नीड भी है, तो वो भी तुरंत पूरी हो जाती है। और समय आने पर जो भी आप सोचते हैं आप उसको भी होता हुआ देखते हैं। यहाँ पर एक थोड़ा सा कंट्रोल होता है आपके हायर सेल्फ के द्वारा, क्योंकि जब भी आप अर्थ के ऊपर आते हैं पहले से डिसाइड करके आते हैं कि मेरे को कौन सी साइकिक पावर को यूज करना है, मेरे को किस तरह का काम करना है, मेरे को किस एरिया में अनुभव लेना है, मेरे को उन साइकिक पावर की जरूरत है या नहीं है। आपके पास हो सकता है कई साइकिक पावर हो, लेकिन जरूरी नहीं है हर लाइफ में आप उन सारी साइकिक पावर को यूज करें। आप अपने आप को लिमिट भी कर सकते हैं किसी लाइफ में आप, कि नहीं मुझे अपनी सारी पावर नहीं जागृत करना है, ओनली ये पावर से मेरे को खुद का भी अच्छा करना है, दूसरों का भी करना है। तो ये सब हम पहले से प्री डिसाइड होते हैं, और एक बार हम प्री डिसाइड करके आते हैं तो फिर वो चीज हम कितना ही चाहें तो भी वो एक्टिवेट नहीं होती है। तो अगर आपकी कोई साइकिक पावर एक्टिवेट नहीं हो रही किसी भी रीजन से, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं हो। बस आपको ये जानना है कि अगर ये नहीं तो कौन सी मेरी दूसरी साइकिक पावर एक्टिवेट हुई है। और जो भी आपकी साइकिक पावर है, तो एक बात तो पक्का है जिसे मैं बताता रहता हूँ, अगर साइकिक पावर आपको मिली है तो उसको रिसीवर्स भी हैं ऑलरेडी। इसलिए आपके लिए बहुत जरूरी है कि जब आप अध्यात्म में आते हैं आपको अपनी साइकिक पावर के बारे में थोड़ा भी पता चलता है, उसको और इनहेंस करना है, उसके ऊपर और ज्यादा काम करना है। अगर आपको विजुअल्स देखना है तो विजुअल्स के आगे मुझे और क्या करना है, विजुअल्स को कैसे यूज करना है, इसको मुझे और नेक्स्ट लेवल पे कैसे लेके जाना है, क्या मैं चैनल कर सकता हूँ, अगर मैं चैनल कर सकता हूँ तो किस लेवल पे जाऊँ और हाई लेवल पे कैसे जाऊँ, कैसे मैं दूसरी सिविलाइजेशन से टेलीपैथी की थ्रू ये बात कर सकता हूँ, कैसे मैं और भी कुछ आगे कर सकता हूँ, कैसे मैं इसको और भी नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकता हूँ, क्या मैं इससे किसी की बॉडी स्कैन कर सकता हूँ, क्या मेरी साइकिक पावर से मैं किसी के बॉडी के अंदर क्या चल रहा है वो देख सकता हूँ, क्या मेरी साइकिक पावर से सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है वो पढ़ सकता हूँ।
क्या किसी कोई मेरे पास क्वेश्चन लेके आए, क्या मैं मेरे पास हैंड राइटिंग करके कोई ऐसा है कि मेरे हाथ अपने आप आंसर को लिखने लगते हैं, या मेरे पास कोई दूसरी साइकिक पावर है, क्या मैं नेचर में बात कर सकता हूँ, क्या ऐसे बीइंग्स जो दिखते नहीं है, क्या उनके साथ में कम्युनिकेट कर सकता हूँ, क्या जो एलिमेंटल बीइंग्स हैं जो कि इस पूरे ब्रह्मांड को, इसकी एनर्जी को, और जो भी आपको दिख रहा है क्या होना है नहीं होना उसको मेंटेन करने वाले बीइंग्स हैं, क्या मैं उनके साथ कम्युनिकेट कर सकता हूँ, क्या मैं अपने गाइड्स के साथ काम कर सकता हूँ, क्या मैं दूसरों की मदद कर सकता हूँ, क्या मैं एक ही समय में काफी जगह पर हो सकता हूँ, क्या मैं अलग अलग माध्यम से लोगों को कर सकता हूँ, क्या मैं इसी रियलिटी में नहीं काफी सारी रियलिटी को देख सकता हूँ। तो ये इतनी सारी साइकिक पावर के अलग अलग बोलते हैं ना एडवांस लेवल होते हैं। तो आपको खुश नहीं हो जाना है कि यार मेरे को साइकिक पावर मिल गई। डेफिनेटली वो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, लेकिन वहां पर आपका वो डेस्टिनेशन नहीं है। उस पल के लिए वो डेस्टिनेशन था, लेकिन ये डेस्टिनेशन हर पल बदलता रहता है। तो आपको इसको और इनहेंस करते जाना है, और मैं इसको नेक्स्ट लेवल पे कैसे जाऊँ, यहाँ से मैं और आगे कैसे बढ़ूँ। अगर मैं एस्ट्रल ट्रेवल कर सकता हूँ तो एस्ट्रल ट्रेवल को क्या मैं सही में यूज कर सकता हूँ किसी अच्छे काम के लिए, किसी एक ग्रुप के लिए नहीं काम करना। क्योंकि पूरा ब्रह्मांड अगर आप चाहते हो कि आप कंप्लीट अर्थ के ऊपर कंप्लीट वाली फीलिंग में आए, या उस स्टेज में आए, या उस स्टेट में आप अपने आप को देखना चाहते हो, फिर आपको कहीं बनना नहीं है। आपके लिए पूरा ब्रह्मांड आपका घर होना चाहिए, और आपका एक ही काम होता है अपनी वाइब्रेशन को नीचे नहीं आने देना, उसको मेंटेन करके रखना है। मान लो आपने 3 लाख पर पहुंच गए, तो ये नहीं कि मैं वापस इसको किसी सिचुएशन में लाके 2 लाख पे ला दूं, 1 लाख पे ला दूं, डर को कहीं अपना लूं मैं, क्योंकि डर हमारी ऊर्जा नहीं है। अगर आप नीचे आओगे तो सिर्फ एक रीजन से आओगे, कहीं ना कोई डर आपके अंदर है। तो आपको डर को अपना दोस्त बनाना है, क्योंकि जब आप डर को अपना दोस्त बना लेते हैं तो आपके लिए ये समझना आसान हो जाता है कि मेरा ये दोस्त किस वजह से मेरी जिंदगी में आया है, इसके पीछे क्या लिमिटिंग बिलीफ है, और फिर आप उस लिमिटिंग बिलीफ को अपने से दूर कर सकते हैं। डर आपका ऑलरेडी दोस्त है, वाकई में डर आप ही का दोस्त होता है। क्योंकि डर इसलिए आता है क्योंकि उसके साथ में एक इवेंट होती है जहां पर आप मिसअलाइंड होते हो। तो आपको डर पे फोकस नहीं करना है। जैसे ही आपको डर अनुभव होता है, आपको एक ही काम करना है, उसके पीछे क्या नेगेटिव डेफिनेशन है जिसकी वजह से डर आपको फील हो रहा था, उसको फाइंड आउट करना है, उस लिमिटिंग बिलीफ को पकड़ना है, और उसको उसके ऊपर विजडम के थ्रू काम करना है, और उसको बाय बाय करना है। तो बार बार अगर वो डर आएगा आपकी जिंदगी में, आपको पता है ये क्यों आ रहा है, और आपको मालूम है मेरी क्या डेफिनेशन है, तो फिर आप पे इम्पेक्ट नहीं होता है, आप न्यूट्रल हो जाते हो। जब आप न्यूट्रल हो जाते हो तो फिर आप अनकंडीशनल लव में हो जाते हो। आपको बोलता है यस पता है मुझे, चिंता मत करो, कुछ नहीं। और फिर एक टाइम ऐसा आता है कि आपकी पूरी वहां पर जो वाइब्रेशन है वो अनलॉक हो जाती है, फिर आपकी वाइब्रेशन और ऊपर जाती जाती है। और कई बार ऐसा भी होता है कि जब आप सर्विस टू अदर्स में आते हैं, फुल फ्लेज आप अपने आप को 3D मैट्रिक्स से बाहर अपने आप को लेके आते हैं, जब आपको सर्वाइवल का कोई डर नहीं रहता है, कैसे क्या होगा, मेरा घर कैसे चलेगा, बच्चे मेरे जिम्मेदारियां ये है। जब आप विजडम ले लेते हो तो आपको ये मालूम पड़ जाता है कि आप पेड ट्रिप पे हो, यानी कि जब तक आप अर्थ के ऊपर हो आपके सारे बिल्स पे किए जाएंगे आपकी आत्मा द्वारा। आपको इसके ऊपर और ज्यादा विश्वास होने लगता है, और जितना ज्यादा आप इसके ऊपर विश्वास आपका दृढ़ होता जाता है और पक्का होता जाता है, आपके फिजिकल माइंड को भी विश्वास हो जाता है कि हाँ हो जाएगा सब चीज अपने आप, समय आने पर कहीं ना कहीं से मेरी सोल करवा देती है। तो आप देखोगे आपका कॉन्फिडेंस इतना बूस्ट हो जाता है कि आप कई बार ये भी सोच सकते हो कि चलो मुझे कुछ नहीं करना है, सिर्फ मेरे को सर्विस टू अदर्स में जाना है, मेरे को और ज्यादा अपनी वाइब्रेशन को बढ़ाना है, और ज्यादा नेक्स्ट लेवल पे जाना है, अपनी साइकिल पावर को और ज्यादा नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है। और जिस दिन आप सर्विस टू अदर्स में घुसते हो तो आपको ये पता नहीं है कि आपका एक सर्विस टू अदर्स कई बार आपकी वाइब्रेशन को लाखों
से ऊपर ले जाती है, लाखों से। जो आप जरा जरा सी वाइब्रेशन के लिए काम कर रहे होते हैं, 3D वर्ल्ड में भी काम करते हैं, इसमें भी काम करते हैं, तो वो वाइब्रेशन आपकी जो है ना ऊपर नीचे होती रहती है। क्योंकि जब भी आप किसी के अंडर में काम करोगे, कोई भी स्लेवरी जॉब करोगे, क्योंकि स्लेवरी ऑलरेडी हमारे डीएनए में एक लिमिटिंग बिलीफ की तरह है, जो कि इंड्यूस किया गया था एलियंस द्वारा बहुत पहले। तो जब आप इस स्लेवरी डीएनए से बाहर आ जाते हो कि कोई आपके ऊपर कोई बॉस नहीं होता है, आप ही आपके बॉस होते हो, आप अपने दिल की सुनते हो, आप अपने हायर सेल्फ की सुनते हो, आपको अपने हायर सेल्फ जो बोल रहे हैं वो करने में कभी भी सोचना नहीं पड़ रहा है, क्योंकि आपको कोई कंट्रोल करने वाला है ही नहीं, ना आप किसी को कंट्रोल करते हैं ना आप कंट्रोल होते हैं। तो आपकी वाइब्रेशन और ज्यादा अनलॉक हो जाती है। तो आपको ये नहीं पता कि 3 लाख से ऑल ऑफ सडन आप 10 लाख के भी पहुंच जाते हो, और ज्यादा आपने सर्विस टू अदर्स कर लिया, और आपने सर्वाइवल लूप से बिल्कुल ही आप निकल गए, तो आपकी वाइब्रेशन 20-30 लाख पे भी हो जाती है, और आपकी साइकिक पावर भी उसी लेवल पे बढ़ती जाती है। और जितनी साइकिक पावर आपकी बढ़ेगी, उसको आप यूज कर सकते हो। आप चाहें तो आपकी सोल आपकी साइकिक पावर को भी यूज कर सकती है, कि जो भी फाइनेंस आपको आना है या आपको जो भी जरूरत है, नीड है, हो सकता है कि उसके माध्यम से भी आपको पहुंचाने लगे। तो आप ये मत समझिए कि अगर मैं अध्यात्म में आ गया और जो है पैसा आने का, मनी मैं जानता हूँ इम्पोर्टेंट है, उसका जरिया सिर्फ ये होगा, ऐसा नहीं है। जो मनी की आपको आवश्यकता है, आपके हायर सेल्फ अगर उसकी जरूरत है कि ये काम सिर्फ मनी से चलेगा, तो आपको मनी 100% पहुंचा देंगे। वो कैसे भी पहुंचाए, वो आपको नहीं सोचेंगे, और वो पहुंच जाएगी आपको। और अगर उनको लगता है कि मनी के नहीं, किसी गिफ्ट के रूप में भी आपको आपकी नीड है, किसी गिफ्ट से भी हो सकती है, तो आपको गिफ्ट भी दिला सकती है। अगर आपके आर्सर को लगता है कि कुछ ट्रेड करना है, यानी आपके पास साइकिक पावर है, एबिलिटी कुछ करने की, कहीं पे ट्रेड करने की जरूरत है, तो आपके आर्सर वहां से भी आपको फाइनेंस अरेंज कर सकते हैं। और कई बार आपकी इमेजिनेशन आपकी पावर होती है, आप इमेजिनेशन से कुछ भी अट्रैक्ट कर सकते हो अपनी लाइफ में, जो भी चाहिए उन चीजों को आप पा सकते हो। वो भी आपकी एक तरह से अबंडेंस है, जो हमने डिस्कस की थी उस दिन भी। तो ये सारी, उसके बाद सिंक्रोनिसिटी, कि आप कहीं जाते हो, आपको लगता है कि यस आपको कोई जरूरत पड़ गई है लाइफ में, आप अचानक से आपके हायर सेल्फ आपको कहीं लेके जाते हैं, आपकी सोल कहीं लेके जाती है, वहां पर किसी को आपकी जरूरत होती है, और आप उस जरूरत को पूरा करते हैं, और वहां पे सिंक्रोनिसिटी के थ्रू भी वो आपको जो भी चीज चाहिए वहां मिल जाती है। तो बेसिकली अगर देखा जाए, तो पृथ्वी के ऊपर हमारी आवश्यकता जो है उसको हमेशा फुलफिल किया जाता है, और हमेशा ओनली 20% एरिया ऐसा होता है आपकी लाइफ में, आपकी नीड आवश्यकता होती है, जहां पे पैसे की जरूरत होती है। बाकी रिमेनिंग 80% जो आपकी नीड है, वो या तो सिंक्रोनिसिटी के थ्रू, या ट्रेडिंग के थ्रू, या गिफ्ट के थ्रू, या फिर आपकी इमेजिनेशन से आप अट्रैक्ट करते हैं। तो आपको इन पांचों को कंसिडर करके चलना है अपनी लाइफ में। अगर आप सिर्फ सर्वाइवल की सोचो, मेरे को जॉब से ही पैसा आना है, आप मुझे एक बार बताइए कि अगर आपकी सैलरी मान लो 1 लाख है, अगर आप देखोगे आपकी आवश्यकता कितनी है, ऑन एन एवरेज एक इंसान की आवश्यकता 15,000 या 20,000 होती है। लेकिन अगर बाकी आप कर रहे हो, तो इसलिए कर रहे हो कि किसी न किसी की सोल ने आपके थ्रू उनका फाइनेंस अरेंज करवाना है। वो आपके बच्चे हो सकते हैं, आपके डिपेंडेंट हो सकते हैं। लेकिन अगर आप रियली सोचते हो, जितने भी आपके फैमिली मेंबर हैं, उन सबकी सोल भी उसी तरह से काम करती है उनके लिए, तो उसमें कोई फर्क नहीं होता है। तो अगर आपको लग रहा है मेरी जिम्मेदारी है, तो आपके थ्रू उनको जाएगा। और अगर आप न्यूट्रल हो जाते हैं, तो उनकी सोल के पास भी इन्फिनिटी हुए है, और आपकी सोल के पास भी इन्फिनिटी हुए है, कि वो सब चीजें आपकी जिम्मेदारी हैं, वो अपने आप या तो आपसे दूर हो जाएगी, या फिर वो उनका कोई सेटलमेंट हो जाएगा, या उनका भी कुछ जो भी है सोर्स शुरू हो जाएगा। लेकिन जब तक आपको लगता है कि नहीं मैं यूं करने वाला हूँ, तो फिर आपके थ्रू वो सारी चीजें उनको मिलेंगी।
लेकिन जिस दिन आपको लगता है कि यस, सबकी सोल है वो ऑलरेडी पेड ट्रिप पे है, अगर मेरा आ रहा है तो उनका भी आएगा, जिस दिन आप इस पर बिलीव करने लगते हैं तो आप देखते हो कि आपका फैमिली का हर मेंबर, हर डिपेंडेंट भी अपने आप में सक्षम होता है ये सब करने में। तो ये सारी चीजें आपको कंसिडर करनी है। तो आप ये मत समझिए कि आपने जॉब छोड़ दी तो कुछ हो जाएगा, और उसका जीता जागता सबूत जो है मैं हूँ खुद यहाँ पर। मैंने 22 में अपने सारे बिजनेस क्लोज कर दिए थे, और मुझे नहीं लगता कि लाइफ स्टाइल या किसी भी चीज में कोई फर्क भी पड़ता है, क्योंकि आपकी सोल के पास इन्फिनिटी वेज है देने के लिए। तो आपको इस बात के ऊपर बहुत भरोसा रखना है। तो अगर आप फुल फ्लेश चाहते हैं सर्विस टू अदर्स में, आपकी वाइब्रेशन बढ़ जाती है, आपकी साइकिक पावर एक्टिवेट हो जाती है, तो आपके और नई तरह के बहुत सारे नए सोर्स ऑलरेडी ओपन हो जाते हैं। तो ये सब चीजें आपको याद रखना है, और आप इतने सक्षम भी हो जाते हो बिना जॉब किए भी कि आप दूसरों को भी मदद कर सकते हो अलग अलग तरह से। आप दूसरों की जिंदगी में इम्पैक्ट डाल सकते हो, उनकी लाइफ को ऑल सडन आप 180 डिग्री बिल्कुल टोटल चेंज कर सकते हो, शिफ्ट कर सकते हो, उनको लो से हाई में ला सकते हो। तो आपको ये याद होना चाहिए कि मेरी एनर्जी अगर बढ़ गई है, वाइब्रेशन बढ़ गई है, तो फिर मुझे अभी उन लो लेवल एक्टिव जो 3D मैट्रिक्स सर्वाइवल लूप जो हमारे को एक प्रोग्राम किया गया है कि आपको खाना खाने के लिए आवश्यकता के लिए कमाना जरूरी है, या आपको नौकरी करना है या स्लेवरी जॉब करना है, आप कमाइए, कमाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये देख लीजिए कहीं आप स्लेवरी जॉब तो नहीं कर रहे हो ना, कहीं कोई ऐसा तो नहीं जो आपके ऊपर बोझ बनकर बैठा हुआ है। आप तो जाना चाहते हो लेफ्ट में, और कह रहा है, नहीं राइट में जाओ। आपकी कुछ और खाने की इच्छा है, वो कह रहा है नहीं ये खाओ। तो देखिए ये सारे आपके बॉस होते हैं। बॉस वही नहीं होता जो आपकी कंपनी या ऑफिस में होते हैं, वो हर इंसान बॉस होता है जो आपके ऊपर दबाव डाल के आपको एक, आप इधर जाना चाहते हो दूसरी डायरेक्शन में ले जाता है। वो आपके बच्चे भी हो सकते हैं, वो आपके रिलेटिव भी हो सकते हैं, वो आपके इनलाज भी हो सकते हैं, वो आपके फैमिली मेंबर्स भी हो सकते हैं। और अगर आपके अंदर स्लेवरी डीएनए है ऑलरेडी प्रोग्राम में, तो आप ना चाहते हो भी स्लेवरी से बाहर नहीं आओगे जब तक कि आप उस लिमिटिंग बिलीफ को खुद ना तोड़ोगे। और आज का ये सेशन आपके लिए सफिशिएंट होगा अगर आप अपने स्लेवरी मोड से बाहर आना चाहते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा है जो प्रोग्राम किया गया है। अगर आज हम सर्वाइवल लूप या सर्वाइकल पेन जिससे होता है, अगर उससे जूझ रहे हैं, कहीं ना कहीं वो स्लेवरी का डीएनए है ना, तो मजबूर कर रहा है उसी मैट्रिक्स में फंसे रहने के लिए। और जिस दिन आप इस मैट्रिक्स से आजाद हो जाते हो, आपको विजडम हो जाती है, उसके ऊपर विश्वास हो जाता है, उसको आप रियलाइज करेंगे, फिर आपको मालूम पड़ता है कि आपको सर्वाइवल के बारे में कभी भी सोचने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि आपके हायर सेल्फ ऑलरेडी उसका किसी न किसी तरीके से उसका निदान, और वो आपको प्रोवाइड करने वाले ही, प्रोवाइडेड वी शुड बी ओपन। अगर आपको खाने की आवश्यकता है तो आपको खाना भी प्रोवाइड कराएंगे, बस आपको मना नहीं करना। आप कभी भी भूखे नहीं मरोगे अगर आप खाने को मना कर रहे हो जो आपके आयसल दे रहे हैं। फिर भी आयसल कोशिश करते हैं कि कैसे भी करके आप भूखे ना सो। अगर आपको पानी की जरूरत है, आप कितना ही पानी को नेग्लेक्ट कर देते हो, आपको बोलते हैं कि पानी ले लो आगे से नहीं मिलेगा, लेकिन आप इग्नोर करके निकल जाते हो, फिर भी वहां भी पानी अरेंज करते हैं, क्योंकि आपके आयसल की रेस्पॉन्सिबिलिटी है आपको जो भी चाहिए उसको प्रोवाइड करना। और जितना आप इस चीज के ऊपर ट्रस्ट करते हो, उतनी ही ज्यादा आप अपनी वाइब्रेशन को मैट्रिक्स से बाहर आकर के बढ़ा सकते हो। अगर आप मैट्रिक्स से एग्जिट करते हो सकता है कि आपकी वाइब्रेशन, अभी तक आप जूझ रहे हो कि मेरी 70,000 से 1 लाख 1.5 लाख हो जाए या 2 लाख हो जाए, क्या पता ऑल सडन आप भी करोड़ों में पहुंच जाए सिर्फ एक एडिक्शन से। क्योंकि स्लेवरी बहुत बड़ा ब्लॉकेज है आप सबके लिए।
सबके लिए स्लेवरी बहुत बड़ा ब्लॉकेज। कहीं ना कहीं आप सिस्टम पे डिपेंडेंट हो, कहीं ना कहीं दूसरों पे डिपेंडेंट हो, कहीं ना कहीं को डिपेंडेंसी है आपकी। आपको लगता है कि नहीं, ये पर्सन मेरी जिंदगी से चल गया तो मैं क्या करूंगी, कुछ नहीं होने वाला। अगर वो पर्सन और आप आपके हेल्थ चाहते हैं साथ रहें, दुनिया की कोई ताकत आपको उनसे अलग भी नहीं कर सकती। और हो सकता है कि आपकी सेक्शन से उनके अंदर बहुत ड्रास्टिक चेंज आ जाए। और वही अगर आपके ने डिसाइड कर लिया कि आपका यहाँ तक ही है, तो आप कितनी कोशिश कर लीजिए, आप उनके साथ रह भी नहीं सकते। आप जितना कंप्रोमाइज करने की कोशिश करोगे, आपको लेफ्ट राइट मिलेगा, और आप एक परेशान होकर बोलोगे लीव इट, फिर से नहीं। तो आप यहाँ अर्थ के ऊपर आए हो स्ट्रगल फ्री लाइफ जीने के लिए। तो आप सोचो, जब आपके हार्ट सेल बोलते हैं कि स्ट्रगल फ्री लाइफ, आपकी सोल बोलती है स्ट्रगल लाइफ, जब यूनिवर्स बोलता है स्ट्रगल फ्री लाइफ, तो फिर ये स्ट्रगल कहाँ से आ रहा है? ये आपके लिमिटिंग बिलीफ से आ रहा है। ये आपके मैट्रिक्स में अभी भी बने रहने से आ रहा है। लोग क्या कहेंगे, अगर मैंने जॉब नहीं करी तो क्या बोलेंगे, मैं अगर घर में बैठा रहूंगा तो बैठी रहूंगी तो लोग क्या कहेंगे, अगर मैं इस तरह की सेवा कार्य करूंगा या करूंगी तो लोग क्या कहेंगे। तो सब मैट्रिक्स में फंसने वाली चीज है। तो आपको अपने आप को इन सब चीजों से बाहर निकालना है। और आपकी वाइब्रेशन इतनी हाई हो जाएगी कि आपको बहुत सरप्राइज होगा। अगर आप शुरू से मैट्रिक्स से बाहर हो तो आपकी वाइब्रेशन इंक्रीज नहीं होगी। लेकिन अगर आप मैट्रिक्स में और बाहर आते हो, आपकी बहुत ही बड़ा चंक जो है वाइब्रेशन का अनलॉक होगा। जैसे आप शुरू से साधु सन्यासी बन गए हो, ठीक है, आप जा रहे हो जहां भी आपको खाना मिल रहा है वो सब कर रहे हो, यहाँ पे आपकी वाइब्रेशन इतनी ज्यादा अनलॉक नहीं होगी। लेकिन अगर आप ऑलरेडी 3D मैट्रिक्स में हो, ऑलरेडी आपके बहुत ज्यादा ट्रॉमा हो रहे हैं, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन को फेस कर रहे हो, जितना आप डार्क में नीचे गए हो और उससे बाहर निकलोगे, ये वैसे ही होता है जैसे धनुष बाण होता है ना, तो जितना नीचे नेगेटिव में आप खींचोगे इस बाण को, फिर छोड़ोगे, उतना ही ज्यादा वो आपका तीर हाई जाएगा। तीर हाई जाने का मतलब वाइब्रेशन आपकी बहुत ज्यादा बढ़ेगी। जैसे आप रबर को खींचते हो ना, एक पेपर को फंसा के रबर को ऐसा दोनों उंगलियों के बीच बांध के खींचते हो, तो यूल बी सरप्राइज जितना आप पीछे नेगेटिविटी में उसको खींचोगे, पीछे की तरफ खींचोगे, जितना नेगेटिव वाइब्रेशन में जाओगे, जितने ज्यादा ट्रॉमास आपकी जिंदगी में आए, जिस दिन आप वहां से फ्री होगे, तो आप उन लोगों से कहीं ज्यादा जाएंगे जिनके जीवन में छुटपुट प्रॉब्लम्स आ रही है। छुटपुट प्रॉब्लम वाली की वाइब्रेशन ऊपर नीचे थोड़ी बहुत होती है, लेकिन जो लोग, और ये यही इवन पैसे वालों के लिए भी यही है, अगर आप मीडियम फैमिली में हैं तो आपकी इतनी ज्यादा प्रोग्रेस नहीं होगी। लेकिन जो एकदम गरीब है ना, जिसके पास कुछ नहीं है खोने को, या जिसके पास कुछ है ही नहीं, आप देखोगे कि वो कई बार बहुत हाई जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने, जो बोलते हैं ना, पीछे की तरफ नेगेटिव में जितना जा सकते थे चले गए, और जब वो वहां से ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं तो ऑल ऑफ सडन एक दिन में वो बहुत हाई पोजीशन पे जाते हैं। अबंडेंस उनके पास बहुत ज्यादा होती है बाकी लोगों से कंपेरिजन। और जो मीडियम वाले रहते हैं ना, उनके पास, उनको तो नीचे जाने से डर होता है, उनको तो जो चल रहा है चलता रहे, बस उनके लिए यही होता है। तो न वो कोई रिस्क उठाते हैं, न वो कोई अपना डाउन टाइम देखते हैं, और पूरी जिंदगी उसी लेवल पे रहेंगे, थोड़ा ऊपर नीचे होता रहेगा उनमें। तो ये चीज आपको समझना है। अध्यात्म हो, चाहे वो आपका करियर ग्रोथ हो या कुछ भी हो, जितना आप डाउन टाइम देखेंगे, वहां से अगर आप छूट गए, आप बहुत ऊपर जाएंगे। ये बात पक्की है। या हो सकता है कि आप किसी लाइफ में ऑलरेडी डाउन टाइम देख के आए हो और मे बी वहां पे आप एंजॉय नहीं कर पाए। हो सकता है कि जब में आपको सीधा मिल जाए,
लेकिन फिर भी आपके डर बहुत ज्यादा रहेंगे। जो मिल गया उसको खोने का डर, इज्जत मिल गई उसको खोने का डर। तो नीचे से आता है उसको कोई खोने का डर नहीं रहता है। वो कहता है कि मैं देख चुका हूँ, इससे नीचे क्या जाऊंगा मैं। वो बिंदास खेलते हैं अपनी लाइफ में। तो अगर आपको अपनी वाइब्रेशन को, मैं ये बातें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये आप हर जगह इसके एग्जाम्पल मिल जाएंगे आपको अगर तुम लोगे तो। और आपकी ब्रेन को विश्वास बहुत इजीली हो जाएगा ये सोच के कि यस, आप कितने भी जितने भी मिलेनियर बिलियनियर है ना, उनकी लाइफ सोच के देख देख लो। उनको फायर किया गया उनकी कंपनी से, किसी को कभी किसी को फैमिली से लात मार के निकाल दिया गया। ये सारी चीजें उनके साथ हुई है और आज वो बहुत हाई थी। तो ये बात एक ऐसी, बोलते ना, एक ऐसी चीज है ये, ऐसी टेक्निक है या एक ऐसा ज्ञान है ये कि किसी को भी कहीं भी ले जा सकता है। और ये लागू होता है आपकी अध्यात्म की जर्नी में भी। अगर आपको चाहिए कि मेरी वाइब्रेशन इतनी हो जाए कि मैं अपनी आत्मा की वाइब्रेशन या अपनी आत्मा के और ज्यादा नजदीक हो जाऊं और उन परमानंद को मैं पालूं या उन चीजों को मैं पालूं, तो यस, इतना आसान नहीं है। आप कितना ही सर्विस टू अदर्स कर लो, लेकिन अगर आप सर्वाइवल लूप में हो, अगर आप स्लेवरी का काम कर रहे हो, तो आपकी वाइब्रेशन हमेशा लिमिट होगी 2 लाख 3 लाख। और उनमें से बहुत ही कम लोग, ये रेयर ही होंगे, मे बी 0.00000 के बाद कहीं 1%, जो 2 लाख को या 2.5 लाख को भी क्रॉस कर लेंगे। तो इसलिए आपको बहुत जरूरी है समझना कि आपको सर्वाइवल मैट्रिक्स जो आपके अंदर है उसको पूरी तरह से कोलैप्स करना पड़ेगा अपने अंदर। अगर आप बोलोगे मेरे पास मेडिटेशन का टाइम नहीं, क्यों नहीं है, मेरे को सुबह ऑफिस जाना पड़ता है, रात को आना पड़ता है, या ऑफिस के टाइम में मेरी मीटिंग्स होती है, या इस टाइम में मेरी ये होती है, तो फिर वाइब्रेशन कब अनलॉक होगी आपकी? आपको क्या लगता है? आप पूरी जिंदगी 20 साल या 30 साल से मेडिटेशन करते रहोगे और थोड़ी सी एनर्जी के साथ कंप्रोमाइज कर लोगे, आपकी वाइब्रेशन तो अभी भी 80-90 पे ही है। लेकिन अगर आप सीरियसली उसके ऊपर काम करते हो और अपने ये सर्वाइवल मैट्रिक्स, 3D मैट्रिक्स से अगर आप बाहर आते हो, तो बहुत बड़ा चंक आपका यहाँ से होता है और जो आपको टोटली दूसरी डायमेंशन में ले जाता है। फिर आपकी ना तो नीड रहती है इतनी ज्यादा, क्योंकि ज्यादा वांट होती है आपकी सर्वाइवल वाली मैट्रिक्स में। मेरे को ये करना है, मेरे को वो करना है, मुझे ऐसा दिखना है, मेरे को ये स्टैंडर्ड मेंटेन करना है, मुझे ये करना है, मुझे ऐसा होना है, मेरे को सबसे बेस्ट दिखना है वहां पे, मेरे को अपना ये करना है। ये सब मैट्रिक्स के काम है। आप इन सब चीजों से बाहर निकल जाते हो। आप एक कुर्ता पहन लोगे या धोती पहन लोगे, उसमें भी आप अपने आप को बहुत ही, बोलते हैं ना, अंदर से वाइब्रेशन इतनी आई रहेगी। आपकी पहचान आपके कपड़े नहीं होते हैं, आपकी पहचान आपका ये नहीं होता, आपकी वाइब्रेशन होती है, आपके शब्द होते हैं, जो आप बोलते हो वो होते हैं, वो आपकी पूंजी होती है, वो आपकी अबंडेंस होती है, वो आपकी चेतना होती है। और ये करेंसी ऐसी है जो ना सिर्फ इसमें, अगर आप यहाँ से एग्जिट भी मारते हो फिजिकल रियलिटी से, तो भी ये करेंसी हमेशा आपके साथ रहती है। तो आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको कौन सी करेंसी कमाना है। वो करेंसी जो आपकी मे बी डेली डिमांड्स को पूरा करेगी सर्वाइवल लूप में, ठीक है, आपको एक सेटिस्फेक्शन रहेगी, वो वाली करेंसी जो मरने के बाद यही रह जाती है, जिसको साथ नहीं ले जा सकते, या ये चेतना वाली या वाइब्रेशन वाली जो आपके हर लाइफ टाइम में ये अबंडेंस के रूप में हमेशा आपके साथ रहती है। ये डिसीजन आप लो। आप कमा सकते हो पैसा, और ये मत समझो कि स्पिरिचुअलिटी में जो आए वो पैसा नहीं कमा के आए। पहले होता था स्पिरिचुअलिटी वाले गुरु होते थे, जंगलों में रहते थे, लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। आजकल जो भी स्पिरिचुअलिटी में आ रहे हैं उन्होंने बहुत पैसा देखा हुआ है। तो ऐसा नहीं कि उन्होंने पैसा नहीं देखा है, ऐसा नहीं है।
उन्होंने बहुत पैसा देखा और वो देखने के बाद ही उन्होंने डिसीजन लिया है कि नहीं यार, कोई मतलब नहीं, मैं कितना ही कमा लूं, एट द एंड ऑफ द डे मेरी नीड क्या है। और मैं गारंटी देता हूँ आपके सोल की तरफ से कि अगर आप कभी भी इस तरह का डिसीजन लेते हो अपनी लाइफ में, नहीं कह रहा हूँ आप अभी लो, जब भी आप लेते हो, आपकी सोल आपकी हर नीड की जरूरत को पूरा करने वाली है, क्योंकि ये ब्रह्मांड का नियम है और मुझे उस नियम पे विश्वास है, इसलिए मैं आपको ये बोल रहा हूँ। बस आपको ये सोचना है कि आप अपने बारे में नेगेटिव नहीं सोचें, क्योंकि आप अनकंडीशनली लव्ड और सपोर्टेड हो आपकी सोल से। आपको फ्री विल दी गई है, तो आप फ्री विल का यूज ऐसी चीजों के लिए मत मैनिफेस्ट कीजिए जो आपको नहीं चाहिए। मेरे तो दर्द हो रहा है, आपको दर्द चाहिए या नहीं चाहिए तो मत बात करिए। मेरे पास पैसे नहीं टिकते, क्यों चाहते हो कि आपके पास पैसे नहीं टिके? क्यों मांगना चाहते हो? आप मांगोगे, आप बोलोगे, सबको बताओगे तो सोल तो कर देगी भी पूरा। मेरी सैलरी आती है, कुछ भी नहीं बचता मंथ के एंड में। यस, डन। कितना ही कमाओ, आपकी सोल निकाल लेगी। इसलिए नहीं, इसलिए क्योंकि आप मांग रहे हो। आपकी सोल तो वो आपको देना चाहती है, लेकिन आपके लिमिटिंग बिलीफ उसको वापस कर देते हैं। तो आपको सोचना है, अगर आप चाहते हो कि मेरा स्पिरिचुअल ग्रोथ हो, कभी भी याद रखो, स्लेवरी मैट्रिक्स से बाहर आने का मतलब ये नहीं होता है कि दुनिया के भरोसे आप रह रहे हो। इसका मतलब होते हो आप सरेंडर कर रहे हो उस फ्लो के लिए जो आपकी आत्मा ने ऑलरेडी आपके लिए डिसाइड किया हुआ है। आप स्ट्रगल फ्री लाइफ जियो अर्थ के ऊपर, उसको सरेंडर करना होता है। तो आपको किसी के भरोसे पे जॉब नहीं छोड़ना है कि नहीं ये मेरा कुछ कर देगा या ऐसा कुछ हो जाएगा इसलिए मैं ये छोड़ सकती हूँ, नहीं। वो भरोसा आपकी सोल के ऊपर होना है कि मैं पेट ट्रिप के ऊपर हूँ और ये भ्रम सत्य है। मेरे को हमेशा ये सोचना है जो मुझे चाहिए अपने आप मेरे पास आता है, बस। और कुछ ऐसा नहीं सोचना है कि वो आया है उसको वापस कर दे। फिर आप देखोगे कोई भी इंसान, मैंने बहुत सारे पेरेंट्स देखे हैं जो इसलिए चिंता कर रहे हैं कि मेरे बच्चे की जॉब नहीं लग रही है, क्योंकि आपको लगता है कि अगर हम पैसा कमाते हैं उससे हमारे बच्चों की नीड हम पूरी करते हैं, कल से हम नहीं रहे बच्चों का कौन ध्यान रखेगा। वो यही भूल जाते हैं कि आपका ध्यान आपके हायर सेल्फ रख रहे हैं, उनका ध्यान उनके हायर सेल्फ रख रहे हैं। तो जैसे आपको मिल रहा है ना ये, और उनको जा रहा है, क्यों जा रहा है उनको? क्योंकि उतनी आपकी आवश्यकता नहीं है, आपकी आवश्यकता अनुसार आपके पास आ रहा है, बाकी का वैसे भी दूसरों को ही जा रहा है। आप ये भी समझो मेरे डिपेंडेंट भी, उनकी सोल ने डिसाइड कर लिया आपके थ्रू उनको देंगे। जब तक आप दे रहे हैं, आप नहीं दोगे, आप नहीं रहोगे इस दुनिया में, उनकी सोल दूसरा अरेंजमेंट कर देगी उनके लिए। लेकिन भूखा तो कोई भी नहीं मरने वाला है। इसलिए अपने डिपेंडेंट के बारे में इतना मत सोचो कि उनका क्या होगा। मैंने बहुत सारे रियलाइजेशन किए हैं, बहुत सारे मैंने लाइव एग्जांपल देखे मेरे रिलेटिव में, जहां पर कि पेरेंट्स अकेले कमाने वाले, बच्चे पढ़ रहे हैं, पेरेंट्स चले जाते हैं, लोग सोचते हैं अब इनका क्या होगा, लोग सोचते हैं सड़क पे आ जाएंगे। तो छोटे बच्चे भी बिजनेस करने लग गए, उनका भी सारा अरेंजमेंट हो गया, और थोड़े दिन में भूल ही गए कि उनके पेरेंट्स गए या नहीं गए। उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। यस, कि ब्रह्मांड का ऐसा ही रूल है। सभी हायर सेल्फ अपनी बॉडी का, जो आप यहाँ एक्सपीरियंस ले रहे हैं, उनकी जरूरत का ध्यान वो रखते हैं। आपको किसी के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है।
ये मत समझिए कि अगर आप पॉकेट मनी नहीं देंगे तो आपके बच्चों की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी। यू विल बी सरप्राइज, वो बोलेंगे नहीं हो गया मेरा काम। आप बोलोगे कैसे, वो बोले मेरे फ्रेंड ने दे दिया। यस, क्योंकि ये अरेंजमेंट होता है उनके हायर सेल्फ का, ये अरेंजमेंट होता है उनकी सोल का। तो इसको इतना डिफिकल्ट मत बनाओ अपनी जर्नी को। अगर आप सीरियसली चाहते हो कि मेरी वाइब्रेशन और नेक्स्ट लेवल पे जाए और नेक्स्ट लेवल पे जाए, ये सर्वाइवल रूट से आप बाहर आओगे तो आप चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपकी सोल आपके हर कदम पर साथ देगी, बल्कि वो आपकी साइकिक पावर को और जल्दी जगाएगी, क्योंकि उनको पता है कि जितनी साइकिक पावर आपने ऑलरेडी सरेंडर कर ही दिया है उनको। जब आपने फियर के ऊपर काम कर ही लिया है, आपकी वाइब्रेशन ऑलरेडी बढ़ ही चुकी है, तो उनको कोई दिक्कत नहीं है आपकी साइकिक पावर को एक जल्दी से एक्टिवेट करने में। आपको क्या लगता है आपके ध्यान करने से या आंख बंद करके बैठने से एक्टिवेट हो जाएगी पावर्स? नहीं। जिस दिन आप तैयार हो जाएंगे उस पावर को दूसरों के लिए यूज करने के लिए, आपके पास समय रहेगा, जिस समय आप मैट्रिक्स से खुद को फ्री करोगे, तब वो आपकी साइकिक पावर को डिवाइन टाइम पे एक्टिवेट करेगी। और जिस दिन वो एक्टिवेट करते हैं ना, उस दिन आप पीछे कभी नहीं देखते हो फिर, क्योंकि आपकी सोल आपको आगे बढ़ाती है। आपकी सोल आज यही चाहती थी कि आप सबको मालूम पड़े कि अगर आप बड़े से बड़े बिजनेस क्लोज भी कर दोगे तो भी आपको सोचने की जरूरत नहीं है, आपका कोई काम पीछे नहीं जाएगा। तो आपको सर्वाइवल के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। और कभी भी गलती से तो बोल ही मत, बोलना ही नहीं किसी को नहीं मेरे पास तो पैसे नहीं है। आप इतने अनकंडीशनली लव्ड और सपोर्टेड हो, वो जो होंगे ना वो भी निकाल लेंगे। उन्हें लगेगा शायद तुम्हें पसंद नहीं आ रहा है इसलिए तुम बार बार ये बोल रहे हो। तो आपको ये नहीं बोलना है, आपको सोचना ही नहीं है, चीजें अपने आप होने दो अपनी जिंदगी में। पूनम जी, कोई मैसेज आ रहा है आपको? कुछ मैसेज है? सर मुझे बहुत सारे ज्ञानी लोग एक साथ बैठे हुए दिख रहे हैं और भवन शुरू है सर। और ऐसी उन्नत आत्माएं हमारे इस सोल परिवार के सदस्य हैं। और सर साईं बाबा जी के एनर्जी कनेक्ट हुई है। और कुछ टेलीपैथी हो रही है सर मुझे, जो भी अधूरा है अभी कुछ पता नहीं। पूरे मैसेजेस आने के बाद में। ठीक है। तो डिवाइन सोल, मैं आपको यही बोलना चाहूंगा कि आपको एक बात हमेशा दिमाग में रखनी है, ये ब्रह्मांड का रूल है। आपके हायर सेल्फ जो भी आपकी आवश्यकता है वो जिस भी रूप में आपको चाहिए वो आपकी पूरी की जाएगी। चाहे कोई चीज पूरा ब्रह्मांड इधर से उधर हो जाए, लेकिन जो मैं आपको बोल रहा हूँ ये आपके जीवन में होके रहेगी। बस आपको जो चीज आपकी तरफ आ रही है कि मेरे को तो सिर्फ नौकरी से ही करना है या मेरे को तो खुद ही कमाना है, ऐसे कोई बिलीफ नहीं पालना है। और उसके बाद भी आपकी सोल कोई ना कोई रास्ता करके आपकी आवश्यकता तो पूरी कर देगी।
क्योंकि ये काम उनका है। अगर आप खुश हैं अपनी वाइब्रेशन से, जो आपको सर्वाइवल लूप में रह कर के, मैट्रिक्स में रहकर और यहाँ पर है, अगर आप उससे खुश हैं, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं और ज्यादा जाऊं, और आगे जाऊं, और आगे जाऊं, अपनी वाइब्रेशन को बढ़ाऊं, जो आपके जीवन का पर्पज है, आज स्वरूप बनना, परमात्मा स्वरूप बनना, अगर आप उसको पाना चाहते हो, तो फिर आपको 3D मैट्रिक्स से एग्जिट मारना ही पड़ेगा। क्योंकि वो एक ऐसा लूप है, ऐसा प्रोग्राम है 3D मैट्रिक्स, जो आपको कभी भी बाहर नहीं आने देगा वो। ना आपकी वाइब्रेशन को बढ़ने देगा, ना आपको कभी उससे बाहर आने देगा। तो वो एक प्रोग्राम है, वो एक माया जाल है, वो एक लूप है। और आप सबको फ्री विल दी गई है कि आप किस दिन उसको तोड़ना चाहते हैं। लेकिन जिस दिन आप छोड़ देंगे, उस दिन आपकी सोल वहां से आपका हाथ थाम लेगी और आपको आगे से आगे तेजी से बढ़ाना शुरू कर देगी। तो अगर आपकी प्रोग्रेस इस फील्ड में अगर रुक सकती है, वो सिर्फ आपके बिलीफ की वजह से, लिमिटेड बिलीफ की वजह से, या आपकी मैट्रिक्स की वजह से। इसका मतलब ये नहीं कि आपको कल छोड़ देना है, नहीं। पहले आपको अपनी सोल को रिक्वेस्ट करनी है कि यस, इसको गौर से सुनिए, यस माय डियर लवली सोल, मैं रेडी हूँ सेवा करने के लिए। मैं रेडी हूँ अपने उन सारे डर, सर्वाइवल वाले डर को दूर करने के लिए। मैं अपने आप को आपको सरेंडर करता हूँ या करती हूँ कि आप मेरे लिए आगे का रास्ता बताएं, क्योंकि मुझे आपके ऊपर विश्वास है। और फिर जब आप, जिस दिन आप सरेंडर कर देते हो, उस दिन सारी चीजें आपकी सोल खुद करवाती है। अगर आपके कोई कॉन्ट्रैक्ट है या कोई लिटिगेशन है या लिमिटेशन है, या कोई आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, कोई ऐसी चीज है कहीं आप फंसे हुए हो, वो सारी चीजें आपकी सोल के लिए 1 मिनट का काम है, 1 पल का काम है। मिनट तो बहुत ज्यादा होता है। किसी भी 1 सेकंड में आपको सब चीजों से आजाद कर सकती है। ये पावर है, क्योंकि आपकी फिजिकल रियलिटी कंट्रोल की जाती है आपके सोल द्वारा, न कि लोगों द्वारा। तो अगर आपको लगता है कि आप मेंटली तैयार हैं अपने को और नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए, अपनी साइकिक पावर को आगे बढ़ाने के लिए, और भी उससे आगे निकल जाने के लिए, तो आपको रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी अपनी सोल से। सबसे पहले आपको कोई जॉब ऐसे नहीं छोड़ना है, आपको मैट्रिक्स को ऐसे, बिजनेस को ऐसे क्लोज नहीं करना है। आपकी सोल आपको गाइड करेगी, आपको गाइडेंस भेजेगी, या ड्रीम के माध्यम से या किसी भी तरीके से। और वो आपको ये भी बहुत क्लियरली बताएगी कि डोंट हैव टू वरी, हम हैं आपके साथ। ये सारे मैसेज आपको उस दिन अपने आप आ जाएंगे, और यू विल बी सरप्राइज। आपको उस दिन रिग्रेट होगा, वैसे एक दिन मुझे भी हुआ था कि क्यों इतना लेट, पहले क्यों नहीं किया। यस। और इतनी गाइडेंस है आपके पास, और ऐसे ऐसे आपके पास एक्सपीरियंस और रियलाइज बंदे हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं वहां भी, कि आपको आगे कैसे चलना है। आपकी हर आवश्यकता की पूर्ति होगी। आपके डिपेंडेंट, उनका भी अपने आप उनके हायर सेल्फ अरेंजमेंट करेंगे। और आप देखोगे कि सारी चीजें अपने आप, आपके बिना कुछ एफर्ट डाले, बिना किसी स्ट्रगल के अलाइन हो गई है, और आप और आगे बढ़ सकते हो अपनी सोच करने को। तो आपको डिसाइड करना है,
पहले डिसाइड करना है कि मुझे वाइब्रेशन बढ़ानी है, मेरे को अपने लिमिटिंग बिलीफ को हटाना है, मेरे को सर्वाइवल लूप से बाहर आना है, मेरे को मैट्रिक्स से बाहर आना है, या जो भी मेरे आसपास माया जाल है जो मुझे बांधे रखा है, इनसे मुक्त होना है। बाकी का अरेंजमेंट आपकी सोल करेगी, और आपको हर जिम्मेदारी से अपने आप मुक्त कर देगी। जो आपको पहले कहता है कि घर से बाहर नहीं निकलोगे, इन लोगों को कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। वो लोग अपनी जिंदगी में इतने मग्न हो जाएंगे कि उनको फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि आप बाहर जा रहे हो अंदर जा रहे हो। ये तो मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, लेकिन आपके सोल के पास वो इन्फिनिटी वेज है करने की, इन्फिनिटिव, जो आपका फिजिकल माइंड सोच भी नहीं सकता है। तो आप में से जो भी बढ़ना चाहते हैं सिर्फ उनके लिए। तो डिसाइड कीजिए आपको क्या करना है। आप ये छुटपुट वाइब्रेशन से खुश हैं, या आप लंबी छलांग लगाना चाहते हैं। वैसे भी 2026, 2027, ये जो ईयर्स है यहाँ पर 8 की एनर्जी बहुत ज्यादा है। यानी हर इंसान को जागना ही है। अगर किसी को लग रहा है कि जॉब मेरा सेफ प्लेस है, अगर मैं जॉब कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, तो वो बहुत सारी चीजें चेंज होने वाली है आगे चल के। ऑलरेडी मैं जानता हूँ काफी लोग हैं जो प्रेशर फील कर रहे हैं जॉब को लेकर के। उनको भी अब सर्वाइवल का फियर आ गया जॉब में रहने के बाद भी। तो आप देख लीजिए, जब जॉब में रहने के बाद भी सर्वाइवल का फियर है, तो आपको नहीं लगता कि आपको अपनी सोल को सरेंडर कर देना चाहिए और इस सर्वाइवल लूप से हमेशा के लिए बाहर आ जाना चाहिए। आपकी फ्री विल है, जो भी आप डिसीजन लेंगे, जैसे भी करेंगे वैसे ही सपोर्ट करेगी आपकी सोल, क्योंकि कमी करेगी। धीरे धीरे अपनी वाइब्रेशन को आप जितना ऊपर ले जा सकते हो कोशिश कीजिए, और अपनी अवेयरनेस को धीरे धीरे शिफ्ट करिए अपने फिजिकल बॉडी की तरफ। अपनी बॉडी को मूव करिए, और उससे धीरे धीरे अपनी आईज ओपन करिए। आपकी कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। पानी पी लीजिए। अच्छा सर। नमस्कार सर जी। बॉडी में बहुत पेन हो रहा था मेरे, कुछ नहीं है, कुछ सर आई एम ऑडिबल। या कुछ नहीं है। तो समझिए, अपने आप को ग्राउंड कीजिए। सर वो लाइट अब ठीक है सर। आप हेलो, क्या सर मैं आवाज कुछ थोड़ी कह कम सकता आ- आवाज नहीं आई सर। एक मिनट में लाइट जला गया, एक सेकंड। आप लाइट जलाई जब तक हम आकाश जी को सुन लेते हैं। यस आकाश जी। हाँ सर अभी कुछ 5 मिनट पहले एक अलग सी फीलिंग आई। एक अलग से मतलब मेरे फीलिंग उसमें क्या हुआ कि मुझे ऐसा लगा कि मेरा पूरा बॉडी हिल गया, या तो पूरा रूम हिल गया, और एकदम से सेंस ऑफ फियर आया मेरे माइंड में। पर सर मैंने पता क्या किया, मैंने अपने हायर सेल्फ को बोला मैं आपका हूँ, जो भी होगा आप संभाल लेंगे। मेरी हार्ट बीट काफी ज्यादा बढ़ गई थी, बहुत ज्यादा तेज। और जैसे मैंने वो बात बोली ना, मेरी आराम से मेरी हार्ट बीट कम होती गई, कम होती गई, कम होती गई। और मुझे ऐसा लगा कि मैंने उनको सरेंडर कर दिया। मैंने उन्हें बोल दिया कि मैं आपका हूँ, आप देख लीजिए जैसा आपको सही लगे। यस, और उसके बाद काफी रिलैक्स फील हुआ। यस। तो इस लोगों के लिए इसका मतलब ये होता है कि आपकी जिंदगी में कैसा भी क्योस आ जाए,
आपको कितना भी लगे कि यस अब तो मेरे आउट ऑफ कंट्रोल हो गया या कुछ नहीं हो रहा है, अगर आप सरेंडर कर देते हो उसको, जो आपके हायर सेल्फ हैं, जो आपको अलाइन कराना चाहते हैं अपनी सोल से, जो आपके फियर को हटाना चाहते हैं, तो उनके लिए सिर्फ एक कुछ पलों का काम है। वो 1 मिनट में आपकी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, इतनी पावर है उनमें। तो वही आपके थ्रू वो ये मैसेज सबको भी दिलवाना चाहते थे और आपको भी दिलाना चाहते थे कि आपको हायर सेल्फ को सरेंडर करना है। जी। सिर्फ कोई चीज नहीं है, आपका कोई दर्द नहीं, कोई पेन नहीं है जो आपके फिर हायर सेल्फ 1 सेकंड में न हटा दे। तो सरेंडर करिए आप अपने को। कुसुम जी आप भी। हाँ जी, मेरे भी बॉडी में पेन सर और अनइजीनेस लग रहा था बॉडी में। उन्हें सरेंडर कर दिया आप, और देखेंगे। बस, और कुसुम जी आप भी सरेंडर कीजिए। हाँ जी। जो चीज आपके लिए आपको लग रहा है दवाइयों से जाएगी, उससे जाएगी, आपके हायर सेल के लिए सिर्फ एक पल का डिफरेंस है वो करने में, क्योंकि वो करते हैं रियलिटी क्रिएट। बस, और कौन शेयर करना चाहेगा? यस, यस आप बोल सकते हैं डायरेक्ट। ओके, थैंक यू सर। आज मैं बैठी हूँ, पूरा आपकी आवाज भी क्लियर पता चल रही थी मुझे, लेकिन क्वेश्चंस तो बहुत थे अंदर। बहुत क्वेश्चन से आप बोल रहे थे कि जो आप सोचोगे वही हर सेल्फ आपके लिए वही तेरा रास्ता बनाएगी। फिर मुझे ये आ रहा था, फाइनली मुझे ये लगा, मेरा बेड भी बहुत शेक किया अचानक से, मुझे लगा जैसे वो अर्थक्वेक जैसा। फिर मैं आराम से फिर बैठी हूँ, लेकिन फिर मैंने कहा कि नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरे मेरे लिए क्या सही है। जो आपको पता है वो ही करोगे, मुझे कोई डिसीजन नहीं। क्या मुझे डिसाइड करना है अपने लिए वो मैं नहीं डिसाइड कर पा रही हूँ। तो बस इतना सा। और आज मैं पूरी मतलब अवेयर रही हूँ, आपकी बातें जो थी चल रही थी। अ, ये है कि बस कहीं पहुंची नहीं हूँ मैं, मुझे नहीं पता पहुंची हूँ कि नहीं पहुंची हूँ, वो नहीं मुझे पता। ये था कि क्वेश्चंस बहुत थे अंदर, जैसे जैसे आप बोलते जा रहे थे क्या डिसाइड कर रहे हो अपने लिए, क्या सोच रहे हो अपने हर सेल्फ के साथ। बस यही था कि मेरा कोई डिसीजन नहीं ले पाई मैं, कि मुझे जो भी ये देखो करना एक बात आपने याद करना। रखिए, जब आप डिसीजन नहीं ले सकते हैं, जब आपको सूझ नहीं पड़ रहा है आपके फिजिकल माइंड को क्या करना है, सबसे अच्छी चीज है गो विद द फ्लो, सरेंडर टू द आईएस, जो आपके फेवर में होता है, जो आपके हायर सेल्फ ने सबसे बेस्ट जो आपके लिए वो चूज किया हुआ है। तो उन हायर जी। सेल्फ को, जो आप ही हो, कोई अलग नहीं है, उनको सरेंडर। बस। जब भी आप कहते हो ना यूनिवर्स को सरेंडर कर दो या गॉड को सरेंडर कर दो या किसी और को सरेंडर कर दो, जब आप उनको सरेंडर करते हो ना, वो ऐसे पहाड़ की चोटी पे बैठे होते हो और आप ऐसे नीचे रेंग रहे होते हैं, सब हम भीड़ में एक दूसरे से टकरा रहे होते हैं। जब हम उनको कहते हैं ना सरेंडर कर दिए, वो ऊपर से हाथ बढ़ाते हैं, आपको उठाते हैं और सीधा वहां पहुंचा देते हैं जहां आपको होना चाहिए, जहां आपकी जुगाड़ कर रहे होते हो कि कैसे वहां पहुंच। वही सरेंडर वाला। जी। यही मेरे मन से अंदर से कि जो आपको पता है वही करेंगे, पता है मेरे लिए। पर मैं मतलब ये सरेंडर तो नहीं मेरे अंदर से निकले, लेकिन ये मैंने कहा कि आपको पता है कि मेरे लिए क्या है। तो तो मेरा वो आपको डिसीजन आपको मेरा पता नहीं, है, मैं इनको नहीं ले पता है, पा रही, ठीक है। आपको पता, आप जो करोगे। हाँ, वही ना, आपको उनको बोलना है कि मैं जी। यहाँ पे ट्रस्ट करती हूँ, यस आई एम रेडी। उसके बाद आपके ऐसे बाकी का काम अपने आप ओके। करते हैं, क्योंकि आपकी फ्री विल दी जी। गई है यहाँ पे। जी। जी। तो उसका हमेशा सम्मान करते हो। वही फ्री विल जैसे आप बोलते थे। जी। यस। जो आप फ्री विल का बोल रहे थे वही मुझे मतलब अभी नहीं समझ लग रहा था कि उस फ्री विल को मैं कैसे यूज करूं। बस मुझे ये आ रहा था कि हाँ, जो आपको पता है आपको पता है, बस यही तो बोल रहे आपको खुद नहीं पता
कि जो लोग पहले किस इंटेंशन से आपके पास आते थे, वही लोग अगर आप सरेंडर कर देते हो ना, तो आपके हायर सेल्फ पूरा चेंज करने लग जाते हैं चीजों को। ओके। तो सरेंडर ठीक है। का हमेशा याद रखो, सरेंडर का मतलब होता है अपने उस वर्जन को, अपने आप को सरेंडर कर देना, अपने हायर सेल्फ को, जिनको सब पता है कि आपके लिए क्या सबसे बेस्ट है, सबसे अच्छा लीस्ट रेजिस्टेंस का जो है ना पाथ कौन सा है, जहां पर आपको दिक्कत नहीं आएगी। वो हमेशा आपको वहां पे, अगर लोग जा रहे हैं, भीड़ जा रहे हैं, हम यहाँ घूमने जा रहे हैं, अगर उनको लगता है कि वहां कुछ होने वाला है, आपके हायर सेल्फ वहां आपको अटका देंगे, घर में बैठे रहो। और जब ठीक। आपका टाइम आएगा तो वो देखेंगे कि अगर आपको वहां वाकई जाने की आवश्यकता है, तो हो सकता है उनसे भी पहले वो आपको वहां पहुंचा दें। तो ये होता है हायर सेल्फ। जी। ओके। तो सरेंडर का मतलब ये नहीं होता कि मैंने किसी बाबा को सरेंडर कर दिया, या किसी उनको सरेंडर कर दिया, या किसी देवी देवताओं को सरेंडर कर दिया, नहीं। आप हमेशा सरेंडर करते हो अपने हायर सेल्फ को। डायरेक्ट बोलो हायर सेल्फ आपको सरेंडर कर दिया है, और जो भी हो, मैं न्यूट्रल हूँ, प्लीज टेक मी, न्यूट्रल। वट एवर इज बेस्ट फॉर मी। और आप देखोगे आपके हायर सेल्फ अपने आप आपके लिए रास्ता बना के और आपको वहां पहुंचा भी देते हैं। थैंक यू। सो फार सो क्लोज। और किसी का कोई क्वेश्चन? आज तो अंदर से सर बहुत जबरदस्त जोर से भूकंप हुआ अभी हिमाचल में। भूकंप तो आया है क्योंकि मैट्रिक्स तोड़ने की बात है, जो जाने कितने जन्मों से पकड़ के बैठे हो। और भूकंप तो बहुत आना ही था, झटका तो आना ही है, क्योंकि आज आज आपके हायर सेल्फ ने आपको हिला दिया है और ये भी बता दिया है कि मैं हूं पूरा सपोर्ट करने के लिए। इससे ज्यादा विश्वास क्या दिलाएंगे हायर सेल्फ आपको, बताओगे? ये सर इंटरप्ट करने के लिए सॉरी। ये जो चीज़ हुई है ये काफ़ी लोगों के साथ हुई है, सिमिलर चीज़ जो मैं बताया कि वो एकदम से रूम शेक करना। ये वो हमारा हायर सेल्फ था जो हमें वो लास्ट मोमेंट पे आके बताया कि चूज क्या करना है, आपने बताओ। तो उस टाइम पे सरेंडर करना था, और मैंने जो मेरे मन में आया वो मैंने कर दिया, और वही सही सही था उस टाइम पे। यस। और एक बात याद रखो, जब भी आप शेयर करते हो या जब भी सुनते हो आप ग्रुप में, चाहे आपको भूकंप आया हो या जी ना आया हो, लेकिन आपके एयर सेल्फ ये भी जी दिखाते थे कि देख लो, मैं चाहता था तो आपको भी भूकंप देके ये बता सकता था। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप भी भूकंप आने के बाद ही अपना डिसीजन ले लो, बिना भूकंप के भी सुधर सकते हो ना, अपना सही डिसीजन ले सकते हो ना। हाँ जी। कहते हैं ना, दूसरों के वो उस टाइम आपको पे हाथ जलाने की जरूरत नहीं है हर बार। दूसरों जी का जी हाथ जल गया तो आप समझ सकते हो कि यस। और बिलीव मी, आप नहीं मानोगे, हायर सेल्फ ने जब मैंने सरेंडर किया था ना, तो हायर सेल्फ ने इतने चमत्कार किए थे मेरे को इस लाइन पे लाने के लिए, और मेरी वाइब्रेशन इतनी हाई कर दी गई थी कुछ टाइम में ही, कि मैं आपको बता रहा हूं कि मेरे को किसी पिरामिड में एनर्जी फील ही नहीं होती थी तब। इतना बियॉन्ड चला गया था मैं, सिर्फ एक डिसीजन से। फिजिकल एक्शन लिया, यस, बाहर आना है। और उसके बाद मुझे नहीं लगता मैंने कभी पीछे मुड़ के देखा है। और ऐसा नहीं मेरे टेस्ट नहीं हुए थे, मेरे को बहुत अच्छे अच्छे ऑफर दिए गए थे, जब मैंने सब क्लोज कर दिए तो भी, कि वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, बेवकूफी कर रहे हो, वापस आ जाओ। मैं बोला ये बेवकूफी मुझे बहुत पहले करनी थी, बल्कि मुझे तो ये कि मैंने बहुत देरी से की है, और वो मेरी जिंदगी का सबसे बेस्ट डिसीजन था वो। और उस दिन के बाद हायर सेल्फ ने, मुझे नहीं लगता मेरे को कोई कमी दी है किसी चीज की, वो आगे से आगे करते रहते हैं। बस मेरा एक काम है, सर्विस टू अदर्स, मदद करना, लोगों की वाइब्रेशन में या उनकी लाइफ में जो भी हो उसके साथ मदद करना। और बाकी मैंने सब अपने हायर सेल्फ पे छोड़ा हुआ है। मैं सोचता ही नहीं हूँ किसी चीज के बारे में, हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक। और हमेशा बेस्ट होता है, मतलब मेरी सोच के तो बियॉन्ड होता है।
मेरी सोच के इसलिए बियॉन्ड होता है क्योंकि मैं न्यूट्रल रहता हूँ, तो जो भी होता है सब बढ़िया ही है। और मुझे सोचने की जरूरत नहीं पड़ रही है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो मैं आपको बात बता रहा हूँ ना, ये सिर्फ ऐसे ही नहीं है, ये रियलाइज ज्ञान है कि आपके हर सेल्फ आपकी हर आवश्यकता को पूरी करते हैं, करते हैं, करते हैं, वो कैसे भी हो। और कौन बोलना चाहेगा, सुषमा जी? जी तुम्हारा थैंक क्या यू विचार? सर। थैंक यू। बहुत एनर्जी थी। और सर अभी जब आपने सेशन स्टार्ट किया तो सबसे पहले मुझे आज दत्तात्रेय और महाअवतार और बाकी भी कितने दिखे, लेकिन उनका किसी का फेस नहीं दिखा। और जब मैम ने बोल दिया कि आज साईं बाबा की ऊर्जा हुई थी, तब मुझे लगा कि मुझे वो सच में मतलब कि हुआ। ऐसे लगा था कि पता नहीं मुझे ऐसे ऐसे तो नहीं लगा, वो थोड़ा क्लियर हुआ। और सच सर मैंने ये 4-5 साल पहले ही सरेंडर कर दिया हुआ है सर, जो आपने बोला ना। और तब से मैं अपने हस्बैंड को ये बोलती थी कि मैं इस धरती पे नहीं हूँ, मुझे लगता है मैं ऊपर वाली फ्लोर में रहती हूँ और सारी दुनिया नीचे चलती है। तो आज आपने वो भी क्लियर कर दिया कि हम 3D से 5D में जा चुकी थी, लेकिन वो मेरी सोल तो बोल रही थी, लेकिन वो चीज मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। आज इसमें ये भी क्लियर हो गया। और एक और सर कि एक वक्त था मैं भी पीजीआई की लाइन में बैठती थी और मैं सीधा बाबा को बोलती थी, तू मुझे डॉक्टरों की लाइन में बिठाता, अपनी लाइन में बिठा लेना। अगर कुछ काम करवाना, नया जीवन देना, तो अपनी लाइन में बिठा, परमार्थी बना दे, स्वार्थी क्यों बनाया। और सच में सर वो सारी बीमारियां ऐसे जड़ी, आज मैं एक भी टेबलेट नहीं खाती सर। और आपको मतलब मैं कि वापस सारे। से एक ही बात कहना चाहूंगा सुषमा जी, जी सर। न कोई साईं बाबा, जी जी। न कोई कुछ, आपके हायर जी से सब कुछ करते हैं। आप बोलोगे साईं बाबा का फोटो लगा देंगे, अगर नहीं अभी मैं आप आज अभी भी आप नहीं बचपने से खुश हो, फोटो देख के खुश हो, तो ठीक है। लेकिन नहीं सर, हकीकत ये है, अब सारा क्लियर हो गया। आपके हायर सेल्फ ही हैं जो सुनते हैं, जी चाहे आप किसी को भी कुछ भी करो। जी सर, बिल्कुल 100% है। अब हायर और सेल्फ को ही बोलते हैं सर। बल्कि अगर वो साईं बाबा को तो खुश हो जाएगा कि मेरा फोटो यूज नहीं हो रहा, वो तो खुश हो जाएंगे वो। फोटो भी नहीं थी सर, उन्होंने ही खींचा। मैं तो जानती भी नहीं थी कि साईं बाबा कौन है क्या नहीं, मुझे कुछ भी नहीं पता था सर नहीं, इसलिए उनके बारे बताना में। पड़ेगा क्योंकि पिछले जन्म में आपने, जब आप भक्ति कर लेते हो तो आपकी हायर सेल्फ चाहते हैं कि आप खुद इससे बाहर आओ। जी वो सर। आपको बताते रहते हैं कि देखो तुम फंसे हुए हो, लेकिन वो जबरदस्ती कभी नहीं करेंगे, आपकी फ्री विल का वेट करेंगे कि आप किस दिन जी बोलते हो कि समझ में आ गया, ये सब माया का हिस्सा है, ये सब जो भी मैं इधर बोल रही हूँ मेरे को वो हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। जिस दिन आपको ये समझ में जाएगी, आपकी वाइब्रेशन वहां भी अनलॉक हो जाएगी। क्योंकि अभी भी आप कहाँ, अभी भी तो आप जब ये कहते हो ना, वो बाबा, इसका मतलब होता है अभी भी आप फंसे हुए हो फिजिकल वर्ल्ड के चेहरों में। अभी भी आप कहाँ गए, वो नॉन फिजिकल जो आपका एंड है वहां तक कहाँ पहुंच रहे हो आप? ये वो वाली बात आ गई, ऐसे ऊपर जाके टप कर नीचे, ऊपर जाके टप कर नीचे। तो ऊपर जाना है तो फिर नीचे क्यों आना है वापस से किसी के भी लिए? आप न्यूट्रल होके आप बोलो साईं बाबा को, आप बात करो, उनको बोलो कि साईं बाबा आप कर रहे थे, हायर सेल्फ कर रहे थे, आपके साईं बाबा खुद बोल देंगे कि हायर सेल्फ कर रहे थे। अच्छा वो तुम्हें समझ में आ गया। जी सर, यही मैसेज आया था कि वो मुझे ईश्वर की तरफ, वही हाई हाई सेल्फ की तरफ ही लेके जा रहे हैं। ये ये सर आया था मुझे जब मैंने आपसे एक बार पर्सनल बात करी थी ना, तो उसके बाद ये मुझे खुद ही मैसेज आ गया था सर। तब से तो बिल्कुल क्लियर था सर। तो अब क्रेडिट देना शुरू करो अपने हायर सेल्फ को। जी सर, हर अब टाइम जहाँ उन्हीं को भी, बोलती हूँ। हाँ, इस समय जो भी बोलो आपके होना चाहिए कि मेरे हायर सेल्फ, मेरे हायर सेल्फ। जी सर। एक बात बताओ, कुछ टाइम के लिए हम आप किसी को पापा बोल रहे हैं, जी सर। और जब हमें मालूम पड़ गया हमारे असली पापा कोई और है, जी सर। तो फिर हमारे पापा तो वही होना चाहिए ना जो असली है। ठीक है, जी उन्होंने सर। हमें पाला,
हमें पाला, वो भी पापा का रोल प्ले किया, अच्छी बात थी। जी सर। और अगर आपके गुरु पापा ईश्वर ये की तरफ कहते हैं, लेके। अगर आपके पापा ये कहते हैं कि बेटा मुझे पता है मैं असली पापा हूँ, पर तुम्हें लग रहा था वो पापा है, तुम उधर अटके हुए थे, तो मैं ही वहां से भी हेल्प में ही पहुंचा रहा था। ये सर बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि गुरु ईश्वर की तरफ लेके जा रहा है और हायर सेल्फ से मिला दिया। तभी मैंने पहले दिन आपको बोला था कि सर मुझे अब मिल गया जो मिलना था, अब कहीं नहीं जाना। हायर सेल्फ से बिल्कुल कनेक्ट हो रहे हैं सर। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू और जी। ये क्लियर है सर। वेरी गुड, असली पापा से मिल लिया। जी सर, बिल्कुल। या और कौन अपने असली पापा के बारे में बात करना चाहेगा, विश्वास करना चाहेगा? क्या सब गहरे ध्यान में हैं या सो गए हैं? सर मैं तो आनंद में हूँ अभी, मतलब आदत में आ गए आकाश। न्यूट्रल ही हूँ। न्यूट्रल हूँ सर। मुझे एक चीज बताइए कि आनंद में रहना और न्यूट्रल में रहना, इसमें कोई फर्क है सर कोई? जैसे जैसे आपने बोला न्यूट्रल रहना, मतलब कि आपको किसी चीज का नहीं होना चाहिए, नॉर्मल न्यूट्रल। तो अगर आपको कोई एक हैप्पीनेस मिल रही है जो कि ऑटोमेटिकली हमारी वाइब्रेशन बढ़ाएगी, तो वो वहां पे भी हमें न्यूट्रल रहना है? जैसे अगर बहुत खुशी मिल रही है एकदम से। देखो, एक बात समझो, मैट्रिक्स क्या है, 3D मैट्रिक्स क्या है, ड्युअलिटी, अच्छा बुरा। जी। आप न्यूट्रल हो जाते हो, ट्रिनिटी में आ जाते हो, जो कि हकीकत है। तो जब तक आप 3D हम्म। मैट्रिक्स में रहते हो आप ड्युअलिटी को फील करते हो, लेकिन जब आप ड्युअलिटी के बाहर आते हो तो आप सेंटर पॉइंट में होते हो, जहां आपको ना हम्म। सुख का फर्क पड़ता है ना दुख का फर्क पड़ता है। वो होता है न्यूट्रल स्टेट। और जब आप न्यूट्रल होते हो तभी आप आनंद में जा सकते हो या अनकंडीशनल लो में जा सकते हो। यस सर। ये आप इसको ट्रिनिटी को एक ट्रायंगल समझ सकते हो। एक तरफ नीचे बेस में नेगेटिव पॉजिटिव, और जो बीच में जो सेंटर पॉइंट है वो ट्रायंगल का, वो बीच में दोनों के बीच से उठ के ऊपर जा रहा है। तो जब आप न्यूट्रल होते हो तभी आप ऊपर की तरफ या अपने सोल की तरफ जा सकते हो। जब न्यूट्रल होने का मतलब होता है ड्युअलिटी से बाहर हो, हम्म। और जब ड्युअलिटी से बाहर हो सिचुएशन में तभी आप उसमें हाई जा सकते हो। तो ये ऊपर जाने के लिए, अपने सोल की तरफ जाने के लिए, अपनी वाइब्रेशन बढ़ाने के लिए, परमानंद की तरफ जाने के लिए, इनलाइटनमेंट की तरफ जाने के लिए, चेतना बढ़ाने के लिए वहां न्यूट्रल से ऊपर जाते हैं। तो न्यूट्रल स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक। ठीक। सर एक बात, आपने जो स्टार्टिंग में सॉन्ग में लगाया था, तो मैं अभी उस स्टेज तक तो नहीं पहुंची जहाँ अभी तो दूसरा दिन है। तो सच में हमारे साथ भी वैसा ही हो रहा है अभी, बीइंग मतलब कह सकते हैं लेडी। घर में जब जैसे घर को चलाना है तो काफी चीजें ऐसी आती हैं, डुअलिटी को भी यूरो करना पड़ता है, वो लेना पड़ता है। मतलब सामने से आप स्माइल कर रहे हो, अंदर से आप कर रहे हो। तो इन इस स्टेट से भी जैसे न्यूट्रल होना पड़ेगा, तो कैसे होंगे हम अगर आसपास वही ऐसा ही कह सकते हैं, और ही ऐसा दिखे कि हर टाइम नेगेटिविटी है या कुछ ऐसा है, तो फिर। देखो, अगर आपको, आप न्यूट्रल नहीं रह पा रहे इसका मतलब आप भी 3D मैट्रिक्स में या ड्युअलिटी में फंसे हुए हो। अभी भी जी आपके डर है बिल्कुल। उससे रिलेटेड। जी जी बिल्कुल, मैं क्योंकि सॉन्ग कितना कनेक्ट किया, जैसे आपने लगाया फिर दूसरा वाला लगाया, तो मुझे बहुत ज्यादा मतलब उसके साथ कनेक्टिविटी फील हुई, अपना दिख रहा था कुछ। तो देखो, वो पता जो चल रहा था कि सॉन्ग्स है मैं। ना, वो जो सॉन्ग्स है वो, उसके अंदर पूरी विजडम रखी हुई है, जिसके हिसाब से दुनिया में जी। चीजें होती है, जो आपके विचारधारा को, आपकी लाइफस्टाइल को, आपके थिंकिंग बिहेवियर पैटर्न को कहीं ना कहीं झकझोरता है वो। झकझोर ही रहा था वो मुझे। यस, तो उसका मकसद ही यही है
क्योंकि ये सॉन्ग्स ऐसा नहीं है, मैं नहीं कहूंगा कि मैंने क्रिएट किए हैं। एक थॉट आया, टाइप करना शुरू किया, मालूम पड़ा एक पूरा सॉन्ग बन गया। लेकिन वही उस स्टेट से बाहर कैसे आना, अब अगर हमें कुछ 24/7 ऐसा माहौल मिलता है तो। यस, आप हमारा बहुत सारे वीडियोस हैं जिनके अंदर ये दिखाया गया है कि आप कैसे ड्युअलिटी से बाहर आ सकते हैं। अगर आपको नेगेटिव किसी के बारे में है, आपको कोई चीज परेशान कर रही है, उसको कैसे समझे, उसको पॉजिटिव जी वे में कैसे लें। जी और इन शॉर्ट मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी आ, ये बात मैंने कल भी बताई थी, अगर आपने गौर किया हो, जो भी आपको सिखाने के लिए आए हैं, जब तक आप उनसे सीख नहीं लोगे ना, आप नेगेटिव ही सोचोगे। जी जी बिल्कुल। लेकिन जिस दिन आपने लेसन सीख लिया उस दिन थैंक्स भी बोलोगे उनको। क्योंकि और कोई तरीका नहीं है, अपने लेसन की रिमाइंड कराए कोई आपको, वो रोल प्ले करके आपको बताते हैं देखो ये आपका लिमिटिंग बिलीफ है, ये आपका कदम है। तो आपको परेशान होने की जगह वो कर्मा क्या है उसके ऊपर काम करना है। जैसे कोई लाइफ में प्रॉब्लम आए तो ऐसा नहीं प्रॉब्लम में फंस जाना है, पहले सोल्यूशन प्रॉब्लम क्यों आई है उसके रूट तक जाना है। और जब आप रूट तक चले गए तो ये प्रॉब्लम जो आ गई वो तो आ गई है, लेकिन आगे से उसको रोक सकते हो। पर जनरली हमारे को जो सिखाया जाता है बचपन से, जिस तरह से प्रोग्राम किया जाता है, प्रॉब्लम आ गई तो बाकी सब छोड़ के इसको सोल्व करने में लग जाओ, जुगाड़ करना शुरू कर दो। हम्म, आज जुगाड़ कर लोगे फिर क्या होगा, रूट तो अभी भी वही है ना, फिर वो वापस से और बड़ी जी क्या आएगी, फिर रूट तो अभी भी वही है ना। फिर आप मैनेज कर लोगे, फिर कहोगे मेरी जिंदगी तो केओस है, होगी ना। क्योंकि जो लेसन सीखना है वो नहीं सीख के आप बार फिक्स करने की कोशिश कर रहे हो, आप कंप्रोमाइज कर रहे हो, अपने आप को जी जी। कर रहे हो, सेल्फ लव के बाहर आ रहे हो, अपने आप को जला रहे हो, अपने आप को ब- परेशान कर रहे हो। तो आप अभी कहाँ कर रहे हो, आप तो फिक्स करने की कोशिश कर रहे हो उसको। आप न्यूट्रल नहीं हो रहे हो उस सिचुएशन के प्रति, बल्कि न्यूट्रल करने की कोशिश कर रहे हो कि किसी तरह से बात दब जाए या मैं इससे बाहर आ जाऊं। हम्म। तो वो तो रूट अभी भी वही है ना, वो तो प्रॉब्लम वापस से आएगी। जब तक रूट है, कारण है, चीजें तो होती रहेगी ना, इफेक्ट तो जी होता जी रहेगा ना। जी तो जैसे ही प्रॉब्लम आती है पहली बार उसके रूट तक जाइए, प्रॉब्लम से मत पड़े आते तू ये करेगी तो मैं ये कर दूंगा, ये कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये कर देगा। रूट देखो उसका, वो जो भी करना है करने दो, रूट पे जाओ कि क्या है। क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। जो हो गया वो क्या है, उसमें क्या कर लोगे अब आप। सामने वाले जी आके सुना गया तो सुना गया, अब क्या करोगे आप उसमें, वापस करोगे क्या, नहीं ना। उसने क्यों सुनाया, मुझे क्या सीखना था, क्या चीज है जो मुझे सीखना थी, उसके ऊपर काम करना शुरू कर दो उसी वक्त से। और अगर जी। आपने वो सीख लिया तो बाद में ये सब हो ही नहीं रहा है, फिर आप न्यूट्रल ठीक हो है। जाओगे। ठीक है। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ध्यान में बैठ जाओगे थोड़े टाइम अच्छा लगेगा, फिर वापस पहले उन्होंने बोला जी तेरे तेरे को ये कर दूंगा, दूसरी बार डबल डोज देंगे, फिर ट्रिपल डोज देंगे, तो उससे क्या फायदा मिल रहा है। जी जी। वही मैं देख रही हूँ क्योंकि मैं ग्रेटिट्यूड में भी आई हूँ काफी कुछ, लेकिन देखो ये मुझे। ग्रेटिट्यूड, अगर हम सोच रहे हैं कि ग्रेटिट्यूड करने से हमारे कर्मा क्लीन हो जाते हैं, ये वैसे ही कुंभ में स्नान करने जैसे, जी, कि तो वहां पे मुझे नहा के आ गए तो हमारे कर्मा धुल जाएंगे, नहीं धुलने वाले हैं। नहीं। आपको न्यूट्रल होना ही पड़ेगा उनके प्रति, जी जी और कोई जी चारा नहीं है। जी आप इस जन्म में बाईपास कर लो और अपने आप को समझ लो कि हाँ सब ठीक है, ठीक है। अगले जन्म में फिर वापस से वही। तो जितनी भी लाइफ आप देखोगे ना, मतलब दूसरी पैरेलल जो चल रही है लाइफ, वही चीजें आपकी होती रहेगी। तो इसी जन्म में खत्म करो ना सब। बस ठीक वही करोगे। रास्ता चाहती हूँ अब। यस। मैंने कहा वही रास्ता बस ढूंढने के लिए आ गई हूँ आपके पास, वही रास्ता चाहती हूँ। यहाँ तो उन रास्तों के तो सब एक्सपर्ट हो गए हमारे। वही फेस देख के, सबके इतने डिवाइन सोल्स के फेस देख के इतनी सेटिस्फेक्शन उनके फेस पर, एक अलग मीन्स कह सकते हैं कि वही आनंद में है सब। यस। वही उन्होंने वही सारी मुझे।
बोलते हैं ना, क्रिकेट की गेम में सारी बॉल्स खेल चुके हैं, जो भी हो सकती है, फास्ट, स्लो, जी मीडियम पे, सब सारी बॉल्स खेल ली उन्होंने, सब एक्सपर्ट हो गए। जी। बस बस आप मुझे भी रास्ता दिखाते जाइए ऐसे ही। यहाँ पे सिर्फ रास्ते ही रास्ते दिखते हैं बस। बस ठीक है। फिर भी आपकी कोई स्पेसिफिक अगर कुछ है तो आप ऑफलाइन बात कर सकते हैं। ठीक है। ओके जी, थैंक यू सो मच। क्या? यस, और कोई बोलना चाहेगा? आ गए ध्यान से बाहर, या है सेल्फ अभी भूकंप में अटकाया हुआ है? थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया, मस्त वाला यही तो लेसन। हो रहा है सर, मेरे को कनेक्ट होने की पूरी कोशिश की हूँ। या कुसुम जी, शायद अपन तो बात भी करने वाले, राइट? हाँ जी, यस सर, वेरी सुन। यस। थैंक यू। और कोई? और डन? ओपन जी? जी सर। सर कुछ खास नहीं, बाकी मुझे तो कुछ याद नहीं आता, और हायर सेल्फ ही याद आते हैं। ना कोई मंदिर, ना कोई देवी देवता, कुछ नहीं याद आता मुझे। अब बदल चुका सर सारा सिस्टम। और मैट्रिक्स? वो भी सर उस पे काम कर रहा हूँ मैं। ओके, मीनाक्षी जी? जी सर, नमस्ते। सर नमस्ते। बहुत बहुत अच्छा सेशन रहा सर आज, सबके लिए, नए लोगों के लिए भी। जो मैंने तो गाड़ी में सुना आते आते, तो यही हाँ, रिवाइज, हाँ यही रिवीजन था आज के। जो भी हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, कुछ भी सही गलत कुछ भी नहीं है, सब अनुभव है। और अपने वाइब्रेशंस पे काम करना है, उसको नीचे नहीं जाने देना है, अवेयरनेस में रहना है। सब कुछ ही रिवाइज कराया सर आपने आज। ये वो बहुत तो अच्छा उससे ही डन है। और जो नया था, मैट्रिक्स से बाहर आना। हाँ। हाँ। नहीं, हाँ जी। हाँ, वही मेन था। वही मेन था सर। वही मेन था, उसके वो बारे तो में तो सर कोई आना बात, ही है, टारगेट तो वही है। उसके बारे में बात नहीं कर रहे, वही मैं देख रहा हूँ। वो तो सर आना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। वही तो मेन था ना, रिवीजन उसका नहीं था। राइट सर। थैंक यू सर, फिर से बताने के लिए, रिवाइज कराने के लिए। बहुत अच्छा सेशन था सर। या थैंक यू। और कोई? सरोज जी? यस सर। कुछ गुड तो बोल इवनिंग दो लोग। सर, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। गुड इवनिंग मैम और एवरीवन, सभी को नमस्ते। सच में ही आज का सेशन कुछ अलग था और बहुत ही सुंदर। वैसे तो आप हर रात एक नया ही कुछ देते हो हमें तोहफे में। मुझे ऐसा फील हुआ कि हमें कनेक्ट नहीं रहना, कनेक्शन में रहना है। दो चीजें हैं, एक होता है कनेक्ट, सभी के संपर्क में रहना, और एक है जुड़ाव। तो हमारी आत्मा का जो जुड़ाव है, हमारी हायर सेल्फ का जुड़ाव है, बस वही है, जो है वही है बस। थैंक यू सो मच सर, बहुत सुंदर, बहुत ही बढ़िया। और मैं तो डीप में चली गई थी और पता नहीं क्या बड़ा ही कुछ बढ़िया देख रही थी, और जैसे झटके से बाहर आई सब भूल गई कि क्या देख रही थी, सब भूल गई। झटका लगी बहुत क्या? अच्छा। यस। मैट्रिक्स तो तोड़नी पड़ेगी आपको, सभी को एक टाइम पे, जी जी। आगे या पीछे। वेट कर रहे हैं आपके हायर सेल्फ, कब तोड़ोगे, कब जागोगे, कब उस बात को इग्नोर नहीं करोगे। यस, और कोई बोलना चाहेगा? लास्ट क्वेश्चन। सर हैंड रेज है किसी का? हाँ, मेरा ही है, आपका? आपका कैसे हो सकता है? क्योंकि मैंने लोअर नहीं किया, मैं ऐसे किया था ना, ये देखो ऐसे यस करता हूँ यस start। यस।
ओके, सो कोई क्वेश्चन नहीं है तो थैंक यू एवरीवन। थैंक यू फॉर जस्सी जी, आपका भी नहीं है? नहीं सर, है क्वेश्चन, क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन आनंद है, क्वेश्चन नहीं है। आज मैं ना फियरलेस हुआ एक पॉइंट पे ना। आपने कहा कि भाई ना, हर बंदे का जो फैमिली में है ना, हर बंदे का हायर सेल्फ जो है, मतलब कि उसके लिए कार्य करता है ना। हम सोचते हैं कि हाँ भाई, जैसे मैं, मेरी फैमिली में 4 बंदे हैं, हम 2 मेरी बेटियां हैं, वाइफ है। तो मैंने आज सोचा यार, इनका हायर सेल्फ इनके लिए सब कुछ कर सकता है, तो फिर मैं टेंशन क्यों लेता हूँ बेकार में कि हाँ भाई इनका क्या होगा, इसका क्या होगा। और उससे पहले ना मैं एक चीज देख चुका था। ठीक 1 डेढ़ घंटे पहले मैंने क्या देखा, मैंने अपनी बेटी का एक चैनल देखा। उसमें विद इन 2 आवर्स में ही 26,000 व्यूज थे उसके। उसने कोई वीडियो डाली थी, वो खुद बना के। तो फिर मेरे, अब जब आपकी बात से कनेक्ट हुआ मैं, क्या यार देखो, इनका हायर सेल्फ क्या नहीं कर सकता, ये लोग क्या नहीं कर सकते, सब कुछ कर सकते हैं। तो हम वैसे ही टेंशन लेते हैं, हाय मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरी वाइफ का क्या होगा, इसका क्या होगा, और हमारा क्या होगा। हम अपने बारे में भी सोचो। उस मैट्रिक्स से निकलने के बारे में मैं अपनी हायर सेल्फ से बात कर रहा था कि इस मैट्रिक्स से निकले कैसे, कैसे इस सारे धंधे को छोड़ें। तो मेरे को ना एक बहुत ही तगड़ा सॉल्यूशन मिला, लेकिन मैं वो बताऊंगा नहीं। वो मेरी हायर सेल्फ से कनेक्ट होके वो सोल्यूशन मिला, देखो, शायद मैथमेटिक्स। आपको तो लगता है कि एक ही तरीका है उनको सपोर्ट करने का कि मैं कमाता रहूं और इनको ये करता रहूं, लेकिन हकीकत जी। ये है कि जब आप अपने आप को सरेंडर करोगे ना, तो उनके हायर सेल्फ उनके लिए ऐसे रास्ते खोल देंगे कि आपको भी सपोर्ट कर दे। यस सर। और मैंने एक और ये बात और इसका देखी कोई सर। फैक्टर ही नहीं है। हाँ जी, मैंने ध्यान में एक बात और देखी है। मैं ध्यान में जितनी देर भी हमारा ध्यान हुआ, लगभग 40 मिनट्स के अराउंड, मैं महाअवतार बाबा जी की गुफा में रहा। और आप भी मेरे साथ थे, और मैं आपको ना, जैसे आपको गले लगा के ना, बहुत जैसे मैंने उस दिन आपको गले लगाया था वहां पे। और मैंने आपसे कहा था कि नहीं, मैंने तो आत्म ज्ञानी बनना है। और मैं ना आपके गले लग के बहुत रो रहा था, बहुत रो रहा था। और मैंने देखा कि मेरी, मतलब कि मेरे को फील नहीं हो रहा था, लेकिन मैंने जब अपने हाथ लगाया अपनी आईज पे, तो मेरी आंखों में बहुत आंसू थे। लेकिन मेरे को वो, मतलब कि बाद में फील हुआ कि वाकई में मेरे आंसू आए थे, क्योंकि मैं अंदर ही था। और वहां पे कुछ मैं कह के आया था कि मैं ये काम, मतलब कि मैं ये ये नियम लेके जा रहा हूँ, मैं ये नियम करूंगा। लेकिन 4 5 दिन तो मैंने उस नियम को किया, और 5 दिन के बाद वो मेरे से नियम वो छूट गया किसी कारणवश ना। तो सबसे हम, जितने भी हम गए हुए थे, सारे उस, आज भी वहां मेडिटेशन कर रहे थे। आज मेरे को वही पूरी फीलिंग्स, कैसे हम वहां ऊपर गए थे, कैसे हम महाअवतार बाबा जी की गुफा में बैठे थे, क्या क्या वहां हुआ था। और सारा कुछ मेरे को, जैसे मतलब कि क्या, कोई शादी की एल्बम नहीं देखते, तो वैसे एल्बम दिख रही थी, सब कुछ दिख रहा था, हर बंदा दिख रहा था, हर फेस दिख रहा था। और मेरे को ना, मतलब कि मैं आज क्या कहना चाहता हूँ कि भाई, जिसने भी ये प्रोग्राम क्रिएट किया, हम आप लोगों की वजह से वहां पे गए, बहुत बहुत थैंक यू सर। क्योंकि अभी तक उस एनर्जी से बाहर नहीं आए हैं। बहुत कुछ हुआ है वहां से आने के बाद, कई चीजें हुई हैं, लेकिन वो एनर्जी अब भी एज इट इज हमारे अंदर है। हम हर हर पल, हर क्षण यही सोचते हैं कि कोई भी व्यक्ति, बस जो भी हमारे सामने आए ना, नेगेटिव ना बोलो भाई, नेगेटिव ना बोलो। जो भी बोलना है पॉजिटिव बोलो, जो जो भी किसी ने बोलना है पॉजिटिव बोलो। और उस पॉजिटिविटी में ही, पता नहीं इतने, नेक्स्ट जो आपके सेशंस, कल परसों से जो सेशंस आ रहे हैं, वो बड़े हायर लेवल के आ रहे हैं सर। जैसे ऐसा ऐसा, मतलब कि ऐसी क्लास के वो ऐसे मैं लेक्चर नहीं कह सकता उनको। वो जो सिलेबस है ना, वो पीएचडी का सिलेबस है सर। मतलब कि कोई ना 10th+2 तक का बंदा उनको समझ नहीं सकता। ये बहुत हायर लेवल की बात है, इस मैट्रिक्स से बाहर निकलना एक बहुत हायर लेवल की एक बात नहीं है ये, मतलब कि यहाँ पे वर्क करने की जरूरत है। और शायद हम अपने हायर हायर सेल्फ की मदद से हम वहाँ, मतलब कि उस मैट्रिक्स से बाहर निकलेंगे जैसे सर। पता है आपको, थैंक बड़ा ताज्जुब होगा ये जान करके कि ये जो पीएचडी वाला लेवल है ना, ये बच्चे ऑलरेडी वहां पर करके आए हैं और वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। कभी आप अपने बच्चों से पूछो, यस सर, बिल्कुल। कभी आप बच्चों को पूछो उनको सर्वाइवल का फियर है क्या? उनको नहीं है। नहीं है सर, मुझे उनको नहीं। बोलो आपकी मेरे ऊपर डिपेंडेंसी है क्या? उनको ये नहीं पता सर। है आप अभी दे सकते हो इसलिए फीस दे रहे हो।
बोले कल से मैंने फीस नहीं दी तो क्या होगा, वो बोलेंगे हम कर लेंगे, अरे हो जाती है ना। वो यही बोलेंगे, उनको नहीं है कोई, सही है उनके सर। फियर है ही नहीं कहीं से कहीं, उस एनर्जी को लेके ही नहीं आए हो, उनको समझने की जरूरत ही नहीं है कुछ भी। और ये सब आप सबके घर में है बच्चे। बिल्कुल सर, आजकल के बच्चे बहुत फास्ट हैं सर वैसे भी ना। और आपको मैं बात बता दूं, मैं एक छोटी सी बच्ची से मिला था जो कि 5-6 लाख रुपए पर मंथ बना रही है यूट्यूब पे। तो आपको पता नहीं है, मैं बोल रहा हूँ ना, आपको पता नहीं है, आपके बच्चे हो, जरा जरा से बच्चे भी आपको, आप उन पे डिपेंडेंट हो सकते हो, क्योंकि उनके हायर सेल्फ के पास इन्फिनिटिव आइडियाज हैं, उनके पास इन्फिनिटिव आइडियाज है। हमारे पास हमारे माता पिता ने कुछ ही आइडिया सिखाए थे, बेटा ये सब्जेक्ट ले ले, वो पढ़ाई कर ले, वो डिग्री ले ले, ये बनेगा, बस इसके बाद हमारे पास ऑप्शन ही क्या थे, सही है। डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, कॉमर्स ले ले, आर्ट्स ले ले, ये ले ले, वो ले ले, ये ले ले, ये बनेगा, सबका फिक्स है। और हमारे प्रोग्राम किए गए हैं सबके, यहाँ से यहाँ हो गए, सब सर्वाइवल में रहने वाली चीज है। किसी इंसान ने ये सोचा है कि मेरे को 1 महीने का खर्चा इतना है, 1 साल का इतना है, तो मेरे को इतना कमा लेना है और उसके बाद छोड़ देना है, क्योंकि उनको पता है इसके बाद मेरा काम होता रहेगा, इन्वेस्टमेंट करके डाल देना उसके बाद मुझे, उसके बाद मेरे को पूरा टाइम अपने आप को देना है। इसको बोलते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम। आजकल के हाँ बच्चों जी। का एक ही टारगेट है, फाइनेंशियल फ्रीडम। और मैं जितने भी यंग एज के बच्चों से मिलता हूँ, मेरे को एक चीज देखती हूँ, कमाते हैं, घूमने जाते हैं, मस्ती करके आते हैं, सारा खर्च करके आ जाते हैं, फिर वापस से कमाते हैं, फिर उनका अगला प्लान होता है, काम करते हैं, जो भी करना है मस्ती में आनंद में काम करते हैं, फिर जाते हैं, फिर घूम के आ जाते हैं, फिर अपना काम करते हैं। और जिस दिन उनको भी ये मालूम पड़ गया कि यस चीजें होती है, तो उस दिन तो वो भी अलग आ जाएंगे। पर है भी उनके कुछ एक्सपीरियंस है जो उनको लेना है। तो ऐसा नहीं कि आपने सोचा मैं मैट्रिक से बाहर आ जाऊंगा, अगर आपने एक्सपीरियंस भी तो खत्म करना है ना अपने आसपास के लोगों के साथ में, यस सर। ग्रोथ करना ही पड़ेगा पहले। इसलिए तो कह रहा हूँ आपको आईएसएल को रिक्वेस्ट डालनी है, ऐसा नहीं कि कल से कर देंगे। आईएसएल देखेंगे कि और उसके पहले क्या क्या चीजें क्लीन करवानी है आपकी, फैमिली के साथ, मम्मी डैडी के साथ, हस्बैंड वाइफ के कोई कार्मिक है, वो भी तो उनको क्लीन करवाने हैं ना पहले। यस सर। तो वो डिसाइड करते हैं वो कौन सा टाइम आएगा, पर आपने सरेंडर कर दिया, उनको पता है, वो आपको एग्जिट रास्ता प्लान कर लेंगे। इसलिए कह रहा हूँ फोर्स नहीं करना है, हाँ जी। आपको इंटेंशन डालनी है। आपके हायर सेल्फ आपको फिर रियलाइज करवा देंगे और वो दिखा देंगे कि देखो मैंने ये अरेंजमेंट किया है, आप बोलेंगे हाँ वाह। यार एक बात बताओ, जब रियलिटी क्रिएट करने वाले हैं, मतलब वो बोलते हैं ना मूवी बनाने वाले हैं, और डायरेक्टर वो है, स्क्रिप्ट राइटर वो है, उनके लिए क्या फर्क पड़ता है। एक जो हीरोइन नहीं आ रही हीरो के पास है, हीरो हीरोइन के पास नहीं आ रहा है, 20 साल हो गए, 30 साल आ गए, डायरेक्टर के मूड में आया, फटाक से सिंक्रोनिसिटी की, वहां गए, मिले, ये करे, बोलो 1 मिनट में मूवी खत्म। तो ये होते हैं आर्ट्स। हाँ जी। वो जो कहते हैं ना, वो चाहे तो लंगड़े को भी चला दें, अंधे को भी दिखा दें, बहरे को भी सुना दें, वो है आर्ट्स। यस सर। उनके लिए क्या है, 2 मिनट लगते हैं, जाएंगे, ठीक, ओके, बॉडी चेंज, खत्म। ओ मैं सुबह सुनने लग गया, हाँ सुनोगे ना, बॉडी चेंज हो गई। करना क्या था, अच्छी बॉडी है, अवेयरनेस को शिफ्ट कर देंगे, खत्म। कितना टाइम लगता है। क्या होता है सर, मैं सुबह का आज एक एक्सपीरियंस सुनाता हूँ। आज ना पूरा मतलब ऑफिस में एक स्थिति खराब हुई, और
उसके बाद मैंने हायर सेल्फ को बोला कि हायर सेल्फ ऐसा है, आपने मेरी परीक्षा ले ली, ठीक है, और अब इसको आप खुद ही सेट करो। विद इन 2 मिनट्स में स्थिति ऐसी हो गई थी, बहुत खराब हो गई थी, क्योंकि सॉल्यूशन था नहीं उस चीज का, क्योंकि मैं भी बोल गया, सामने से भी बोल गए ऑफिसर। तो 2 मिनट में सेट हो गया कि वो सामने वाले ने मेरे से सॉरी फील किया कि मेरी गलती है। जबकि ईगो, उनके अंदर इतनी ईगो थी कि वो मतलब कि मेरे से सॉरी फील करने का मतलब नहीं था। लेकिन मैं भी गलत नहीं था अपनी जगह पे, लेकिन मैंने अपनी हायर सेल्फ, मैंने देखा कि मेरे बस से बाहर हो गया बात। मैंने अपनी हायर सेल्फ से वो रिक्वेस्ट डाली कि हायर सेल्फ अब आप ही देखो, मेरे को ज्यादा इस चीज में नहीं उलझना है। और 2 मिनट्स में ही सॉरी आ गया है सामने से। तो समझ में क्या आया? समझ में आया कि हायर वो सेल्फ बंदा, उस बहुत ही। बंदे ने सॉरी बोली क्या? नहीं, हायर सेल में उस डमी कैरेक्टर को बोला जा सॉरी बोल। और वो यस। बॉस तो, उसकी रिलेटिव में बॉस तो पता नहीं क्या कर रहा होगा इस समय। हो सकता है उस बॉस के जीवन में तो इवेंट भी नहीं हुए जो यहाँ पे डिस्कशन हुआ है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। नहीं वो मतलब वो वो मतलब जो कि सॉरी देखो। बोलने आया, वो पता नहीं, वो बोलने वाला अलग बॉस था, सॉरी बोलने वाला उसका अलग वर्जन था जो आया। तो लिटरली ऊपर है ना। लिटरली क्या था कि भाई मतलब कि ना कभी उस बंदे ने किसी से सॉरी फील नहीं की है, मतलब कि जो भी ऑफिसर हैं। पर लेकिन पहली बार उनकी आईज में मतलब कि एक आंसू थे, और उन्होंने सॉरी कहा। लेकिन जहां मैं भी वहां गलत नहीं था, लेकिन मैं भी झुका नहीं, क्योंकि मैंने भी अपनी बात रखनी थी। तो मैंने अपनी बात रखी। तो लोगों को डर भी लगा कि इसने इस तरीके से बात रख दी कि इसने एकदम से ही मतलब कि पता नहीं क्या, जैसे पिस्टल से गोली एकदम से आती है कि इसने एकदम से निकाल दिया। लेकिन मैं भी घबराया नहीं, मैं भी अपनी जगह पे मतलब कि अडिग था। लेकिन 2 मिनट के बाद ही मैंने जैसे ही हायर सेल्फ को सब कुछ सौंपा कि हायर सेल्फ अब आप ही करो, मेरे को इस चक्कर में नहीं पड़ना, मैं अपनी एनर्जी में ही रहूंगा, ठीक है, जो हो गया हो गया। वो पास्ट है, मैंने उसको याद नहीं रखना है। अब मैं बस प्रेजेंट मोमेंट में हूँ। और मैंने अपना त्रिशूल, जो डमरू बजाया, त्रिशूल गाड़ा, वो विद इन 2 मिनट्स में ही मतलब कि सब कुछ चेंज हो गया। 2 मिनट्स में ही चेंज होगी सारी परिस्थितियां सर। चलो, बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस। थैंक यू सर। या वेलकम। और कौन है? कोई शेयर करेगा या फाइनल? डन। आई थिंक 11 बज गए, सो आई थिंक लेट्स क्लोज इट। सो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग ईयर। उम्मीद करता हूँ कि आपको डायरेक्शन मिलेगी आगे कैसे बढ़ना है, क्या नहीं बढ़ना है। और अंजना जी का खाने का टाइम हो गया है, तो सो थैंक यू एवरीवन।